आप रहना ना थोड़ा। देखो जैसे है ना, यही बीम है, इसको अपन, ये तो अभी कॉलम बन गया था, अभी ये क्या बन गया, ये बीम है। अब इस बीम के अगर मेरे को अगर निकालना है कि इसमें डिफ्लेक्शन कैसे निकलता है, तो इस बीम के डिफ्लेक्शन के लिए मैं अगर यहां पर अगर ऐसा लोड लगा दूं, सोचो तो क्या होगा। अगर ये लोड लगा दूं, मतलब ये एक एंड है, यहाँ पर सपोर्ट है कॉलम का, उधर एक एंड है सपोर्ट है कॉलम का। अब इस पे लोड लगा है, तो ये किसको क्या बोलोगे, पॉइंट लोड लगा है बोलेंगे। अब इस पे है ना, देखो अगर हम लोग खुद महसूस कर पा रहे होंगे, हम लोगों को ये थोड़ा सा ऐसे बेंड टाइप का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जूझ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर भारीपन लग रहा है। तो यही क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अब बीम को डिफ्लेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है, जब ये बीम ऐसा मुड़ रहा होगा, हल्का सा अगर देखेंगे तो मुड़ रहा होगा, इसमें बहुत भारी अगर लोड लगा दूं तो ये ऐसा मुड़ रहा होगा। अब ये मुड़ेगा तो यहां पर बनेगा क्या, थीटा, और वहां पर भी बनेगा क्या, थीटा, क्योंकि यहां और यहां क्या है, सपोर्ट है। तो यहां पर बनेगा थीटा, उसको बोलते हैं स्लोप। और जहां पर लोड लगा उसके नीचे क्या हो रहा होगा, ये बैंड मैक्सिमम यहीं पर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर होगा डिफ्लेक्शन वहां, और यहां पर क्या बनेगा, स्लोप बनेगा। ये कब समझते हैं हम लोग, तो यही चीज होती है। अगर मान लीजिए मैं यहां से सब लोड को हटा देता है ना, और अगर मैं इसको ऐसे करके पकड़ता, छोड़ दो, तो ये क्या बन जाता, कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम में देखो वहां पर क्या है, फ्री एंड है, ये क्या है, फिक्स्ड है। अब जहां फिक्स्ड है तो वहां पर क्या होगा, फ्री एंड वाले पे लोड लगाऊंगा तो वहां पर बकल होगा, वो सॉरी बकल नहीं होगा, बेंड होगा। और वही वहां पर क्या निकलेगा, डिफ्लेक्शन निकलेगा। स्लोप होगा क्या, वहां पर नहीं होगा। स्लोप कहां होगा, यहां से बनना, मेरे हाथ के पास से स्लोप बनना चालू होगा। आ रही बात समझ में। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम निकालते हैं। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का क्या है, इसको रहने दो। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को हम लोग कैसे समझते हैं, बोलो क्लियर है। तो हम लोग वही करना है कि स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मैं यहां पर अगर जैसे सपोर्ट दोनों हम लोग दिए थे, तो वो हमारा हो गया था सिंपली सपोर्टेड बीम। अब वो दोनों बीम है, बीम में कॉलम हो जो भी हो, कुछ भी नहीं, हम लोग यहां पर ये बीम निकाल दिए। अब इसके ऊपर मैं बुक्स रखा था, वो हो गया मेरा क्या, पॉइंट लोड। अब जाहिर सी बात है डिफ्लेक्ट होगा, तो कैसे डिफ्लेक्ट होगा, ऐसा करके ये डिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और जो हम लोग महसूस कर पा रहे थे क्योंकि भार लग रहा था, ठीक है, तो यहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, डेल्टा। और डेल्टा हमेशा कहां आता है, तो ये एक बात मान लो, डेल्टा हमेशा लोड के नीचे आएगा। ये बात तो कट हो सकते हैं कि लोड के नीचे ही आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, जहां भी लोड लगेगा वहां डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यूडीएल में क्या हो, तो यूडीएल में भी बिल्कुल यही चीज होगा। कैसे, तो अगर वही बीम को मैं देखता हूं, तो यहां पर अगर था, तो यहां पर अगर मैं कोई भी चीज का लोड लगाता हूं तो ये ऐसे बैंड होगा, तो इसी लोड के नीचे क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आएगा। अब ये बन जाएगा क्या आंसर, कैंटिलीवर। अब सोचो यहां पर मैंने लोड लगाया, पॉइंट लोड, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। अब एक चीज, ये फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड पे यहां पर फिक्स्ड होने का मतलब क्या हुआ, कि बेंड हो रहा होगा तो थोड़ा आगे से करके बेंड करवाएगा, यहीं से बेंड नहीं कराएगा। यहां से बेंड हो जाता है तो फिर अलग लेवल का हो जाएगा, वैसे तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है। तो फिक्स का क्या मतलब, फिक्स मतलब क्या है कि यहां से उल्टा क्या करता है, वो मूवमेंट लगाता है। तो इतना जितना लोड आएगा उतने अपोजिट का मूवमेंट लगाएगा, तभी वो अपने आप को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। और यही मूवमेंट अगर मान लो यहां का लोड लगना वाला बहुत ज्यादा हो जाए, ये रजिस्टिंग पावर से कम हो जाए, तो बीम फेल हो जाता है। ये तो हमको सबको पता है। तो हम लोग अगर बात करते हैं तो फिक्स्ड एंड में स्लोप क्या होता है, तो जीरो होता है। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड एंड में यहां पर कभी भी स्लोप नहीं बन सकता। आप सोच के देखो ना, ये एकदम सीधा दिख रहा है, मैं यहां पर लोड लगा रहा हूं तो देखो कहां पर आपको स्लोप दिख रहा है, कुछ दूरी के बाद मिल रहा है स्लोप, यहां पर नहीं मिल रहा स्लोप। आ रहा है बात समझ में। तो कुछ दूरी के बाद मिल रहा है, मतलब यहां पर स्लोप हमेशा जीरो होगा, यहां पर डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो होगा। मतलब कहां पर जीरो होता है, तो हमेशा याद रख लो, गार्ड बांध लो, कि जहां पर आपका फिक्स्ड एंड होगा वहां पर स्लोप को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफ्लेक्शन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों के दोनों क्या होगा, जीरो होगा। अरे बोलो बात समझ में आ रही। अब वहीं पर बात करते हैं, मान लीजिए अगर कोई हिंज है, हिंज है मतलब क्या है, ये तो हिंज है ना, पिन जॉइंट हिंज है, ये भी हिंज है, रोलर, रोलर और पिन जॉइंट, ये हिंज सपोर्ट्स है। अब यहां पर बताओ स्लोप क्या होगा, होगा थीटा आ रहा है, लेकिन यहां पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या वहां पर, बिल्कुल नहीं होगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वहीं पर हिंज हो गया, फिक्स हो गया, अब और क्या बच गया,
हाँ, अब देखते हैं हम लोग कहां पर, तो लोड के नीचे क्या होगा, तो लोड के नीचे क्या हो रहा है, तो लोड के नीचे डिफ्लेक्शन होगा, बोलो बात सही है। लेकिन लोड के नीचे स्लोप आपका लगभग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि लोड पे देखो ना यहाँ पर कोई स्लोप बन रही है। यहाँ पर अगर मैं थीटा बनाने लगूंगा तो ऐसे थीटा यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं थीटा बन रहा है, देखो ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, बोलो बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि शियर फोर्स विपरीत होता है बेंडिंग मोमेंट के, यही पढ़ते हैं, जहां बेंडिंग मोमेंट होता है जीरो वहां शियर फोर्स होता है मैक्सिमम, जहां शियर फोर्स होता है जीरो वहां बेंडिंग मोमेंट होता है मैक्सिमम। तो कुछ वैसी ही प्रतिक्रियाएं स्लोप और डिफ्लेक्शन भी करता है। हिंज मतलब हमेशा सोच ले सेल्फ वेट तो होगा, यूडीएल भी होगा। चलो अगर पॉइंट लोड को हटा देते हैं, अब मैं मान लेता हूँ पूरा थ्रू आउट यूडीएल, यूडीएल मतलब मैं आपको बता रखा हूँ सेल्फ वेट है। हमेशा अगर आपको नहीं दिया तो आप क्या मानोगे, सेल्फ वेट मानोगे, तो यूडीएल लगा दोगे। तो यूडीएल लगाओगे तो सोचो ना, ये बीम अगर मान लो पूरा एक वो है, अगर इसी को मैं ऐसे समझता हूं कि मैं यहाँ बस सपोर्ट करके रखा हूं, तो मेरे को बुक देखो, बुक कैसा दिखेगा, तो अगर सपोर्ट रखा हो तो बुक कैसे दिख रहा है, बुक के ऊपर तो मैंने यूडीएल नहीं लगाया, बुक का खुद का वेट है जो बीच में कॉन्सेंट्रेट एक्ट करता है, ये हम लोग पढ़ते हैं। तभी हम लोग यूडीएल में हमेशा सेंटर से लेके काम करते हैं, नहीं करते, लोड लेते हैं, लोड इंटू लेंथ इंटू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वो सेंटर पे होगा। अब ऐसे पे यहाँ मैंने सपोर्ट किया और ये है, बताओ क्या होगा, तो यहाँ स्लोप क्या होगा, होगा, लेकिन सेंटर पे स्लोप नहीं होगा, वहां पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं। तो ये जो तीन चीज है ना, ये आपको एकदम सूत्र याद रखना है। अगर ये तीनों समझ में आता है तो आपको पूरा स्लोप डिफ्लेक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो कब कब क्या क्या होना है, सब चीज के हिसाब से हमको निकालना है। पहला चीज, अब आप दोनों का यूनिट को ध्यान देंगे तो आप बताओ स्लोप का यूनिट क्या होता है, तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, थीटा है, थीटा मतलब क्या होगा, रेडियन। बात समझ में आ रही है, तो कोई डिग्री होगा या तो रेडियन में देगा, जो भी है, तो रेडियन ले लो या डिग्री ले लो, ऐसी कुछ दिया रहेगा। अब ये स्लोप डिफ्लेक्शन है, इसका यूनिट क्या होता है, एमएम। डिफ्लेक्शन मतलब हमेशा बोलेंगे अपन एमएम में रहता है, जो अपन जानते हैं। तो इससे एक रिलेशन बन के आता है कि डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू थीटा इंटू एल, थीटा इंटू क्या बोल रहा हूं, एल, उतने का क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अब इसको समझ के देखते हैं ये क्या है, ये रिलेशन समझ में आया, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इंटू एल, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसको समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पर अगर फिक्स्ड एंड कर दिया, यहां पर अपने लगा दिया ऐसा, यहां पर लगा दिया लोड। अब आप खुद बताओ, अभी जैसे स्केल को देखे थे, क्या हो रहा था, यहां से बेंड हो रहा था क्या, ऐसा करे बेंड हो रहा था क्या, बिल्कुल नहीं। तो कैसे बेंड हो रहा था, तो कुछ दूरी पे जाके ऐसा बेंड हो रहा था। अरे बोलो ये देखे हो कि नहीं, सेम ऐसी कुछ बेंड होता हुआ दिखा। अब जाहिर सी बात है, अब बताओ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या आएगा, यहीं पर आएगा क्या, डेल्टा मैक्स, हाँ कि ना। और ये बताओ टोटल बीम का लेंथ कितना है, एल लेंथ है, और यहां पर जो बनेगा वो थीटा यहां पर आपको कहीं दिख रहा है। तो अपन को अगर ये चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा इंटू एल करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। आ रहे बात समझ में, तो हम लोगों को ऐसे चीज समझना है, तो ये पॉइंट याद रहेगा, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इंटू एल होता है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब वही चीज है, तो ये जो तीन चार चीज लिखा हो ना, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। हमको जहां पर भी ये याद रखना है, जहां पर भी स्लोप है वहां पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, और डिफ्लेक्शन होगा तो स्लोप क्या होगा। हमको वही चीज निकालना रहता है हर एक टाइप का बीम का। जैसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम चीज को याद कर लिए है ना, WL²/8, WL/4, WAB/L, ये सब हम लोग याद कर रहे हैं, WL²/12, WL²/6, ये जितना भी याद रखे ना, वो सब चीज हम लोग बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स याद करें। अब हम लोग क्या याद करेंगे, उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कम से कम 8 मेथड है। अब 8 मेथड में आपको 2 से 3 मेथड आपको आनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है, तो 2 से 3 मेथड अगर आपको आता है तो आपसे स्लोप डिफ्लेक्शन आराम से निकल जाएगा। हर मेथड आना जरूरी नहीं है, लेकिन थ्योरी सब मेथड का पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखो, क्योंकि आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाला है, तो आपको ऐसा तो नहीं पूछेगा कि सॉल्व इट बाय मोमेंट, मतलब एरिया मोमेंट मेथड, या सॉल्व इट बाय आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ऐसा नहीं बोलेगा। वो स्लोप डिफ्लेक्शन मांगेगा, आपकी मेथड है, आपको जिससे निकाल के देना है। मेंस में अगर रहता तो बाकायदा पूछता कि कॉन्जुगेट बीम से ही बनाना है करके। आ रही बात समझ में, तो हमको बस उसी के हिसाब से करना है।
तो हमको क्या करना है, सबका थ्योरी याद रखना है, लेकिन एक से दो मेथड को अपन बहुत अच्छे से करेंगे तैयारी, ताकि उससे हमारे सब क्वेश्चन बन जाए। क्लियर है? अब 8 मेथड के बारे में, 8 मेथड बने ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 8 मेथड अलग अलग है और थोड़ा बड़ा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग वही बीम में क्या क्या करने वाले हैं समझ में आ गया। स्लोप निकालने वाले हैं और डिफ्लेक्शन निकालने वाले हैं। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, ये पूरा डिपेंड करता है लोड पे। अब आप खुद सोच के देखो, लोड मैंने यहां लगाया तो ये था, लोड को मैं यहां लगा दूंगा तो बताओ डिफ्लेक्शन कहां होगा? लोड के नीचे होगा कि डिफ्लेक्शन कहीं और होगा? लोड के नीचे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वही चीज बात होती है, समझो थोड़ा सा। अब सोचो ना, यही है कैंटिलीवर बीम, मैं अगर लगा रहा हूं यहां पर लोड, यहां पर, सोचो कहां डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है? हमेशा फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है ना, ये लचकेगा ज्यादा, क्योंकि कुछ भी नहीं है। यहां पर लोड लगेगा ना, तो इसके नीचे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसके नीचे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। अब उसको कैसे करेंगे, तो उसको फिर डायग्राम में समझते हैं। अभी यही था, सेम को अगर ऐसे बनाता हूं, अब यहां पर अगर लोड लगाता हूं W, तो सोचो क्या होगा बेटा? तो जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो ऐसा ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? यहां पर अभी भी मैक्सिमम ही होगा, और यहां पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो थोड़ा कम होगा। तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। तो ये लोड लगा यहां पर W, यहां का होगा ये Δ1, ठीक है? और यहां पर जनरेट क्या होगा? थीटा। और यही थीटा वो थीटा होगा, जो यहां थीटा होगा वही थीटा ये होगा। सोचो ना, यही तो मैथ्स है, सिंपल। अब यहां पर बताओ, ये चीज तो समझ में आ गया। अब ये हो गया आपका Δ1, अब ये हो जाएगा आपका Δ2, इसलिए दोनों को सम अप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा मैक्सिमम। आ रहा है समझ में? तो Δ1 कहां से आएगा? लगने वाले लोड के कारण। Δ2 कहां से आएगा? थीटा इंटू L2। अब सोचो, इसका लेंथ अगर मैं बोल देता हूं L/2, नहीं L/3, और इसका L/4, तो मेरे को क्या होता बताओ? तो मैं यहां से यहां तक के मैं जो लोड का निकालता डिफ्लेक्शन, वो इतने का होता है। Δ1 का फॉर्मूला के हिसाब से निकाल लेता, या मैं इसको जो भी मेथड से सॉल्व कर लेता। अब ये जो मैं Δ2 निकालना है, ये मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसके लिए मेरे को Δ2 निकालने के लिए क्या चाहिए? यहाँ का थीटा चाहिए। अगर मेरे को यहाँ का स्लोप इंटू क्या करूंगा? L/4। स्लोप इंटू क्या करूंगा? L/4। L/3 नहीं करूंगा, L/4 करूंगा, क्योंकि वही लटकन पोर्शन में वहीं पर ज्यादा आने वाला है। तो जितना बाहर निकला हुआ है लोड से हट के, जहां पर जितना बचा हुआ डिस्टेंस है उतना करूंगा। तो मैं Δ2 कैसे निकालूंगा? तो Δ2 इज इक्वल्स टू थीटा इंटू L/4 करूंगा। आया बात समझ में? और Δ1 कैसे निकालूंगा? तो Δ1 के लिए जो भी मैं निकालूंगा, उसके लिए मैं L/3 का लेंथ को लूंगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मेरा वहां पर तक का लोड लग रहा है। तो यहां से निकलेगा मेरा Δ1, यहां से निकलेगा मेरा Δ2। Δ1 प्लस Δ2 इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स। तो वहां का मेरा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? पक्का? किसी को डाउट है? देख बेटा, Δ1 निकालने का, Δ1 क्यों आ रहा है? वो लोड के कारण आ रहा है, ठीक है? और Δ2 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो ओवरहैंड पोर्शन है, वहां पर कुछ नहीं है, वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा झुक जाएगा। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, अगर सोच के देखना, यहां पर अगर यही है, इसको अगर मैं यहां पर लोड लगाता हूं, लो यहां पर लोड लगाया, तो क्या हो रहा है? इतना जो होगा, ये यहां पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है इस लोड के नीचे, वो किसका कारण है? इस लोड का कारण। और ये जो बचा हुआ पोर्शन वो क्यों आ रहा है? क्योंकि क्योंकि वो फ्री हैंड है। आप ये चीज प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप कोई भी बड़े से लेंथ कोई लकड़ी है, उसको आप पास ऐसे ऐसे कोंटे में पकड़े हो, ऐसे करके पकड़ोगे ना, आप पकड़ ही नहीं पाओगे ज्यादा देर। क्यों? क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा हावी रहेगा। लेंथ के कारण, खुद के वेट के कारण उसमें थीटा आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? सोचो ना, कोई भी एक लंबी चीज को ऐसे पकड़ना, तो जाहिर सी बात है उसमें अपने आप आपको थीटा दिखेगा, लटका रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लेंथ ओवरहैंग है, उसका खुद का एक वेट होगा। ये तो साइंस है यार, सिंपल सी।
बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थीटा 2 किसके कारण आएगा, डेल्टा 2 किसके कारण आएगा, ओवरहैंड के कारण। वो लेंथ यहीं से यहां तक लेना है बस, क्योंकि उसके कारण बस आ रहा है। आ रहा है बात समझ में? और थीटा जो निकालेगा वो कहां से के लिए निकालेगा, वो भी इसी लेंथ के लिए निकालेगा। बस मल्टीप्लाई अपन किससे करेंगे, ये L/4 से यहां पर करेंगे जब डेल्टा 2 निकालेंगे। आ रहा है बात समझ में? अभी क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो क्वेश्चन करेंगे तो सब चीज समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, क्लियर हुआ। डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, क्लियर हो गया। दोनों को सम अप करेंगे तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, और इसका अगर मेरे को कोई स्लोप पूछेगा तो स्लोप भी मैक्सिमम आएगा क्या? नहीं, जो स्लोप वहां पर होगा वही स्लोप वहां तक होगा, स्लोप में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। ठीक है यहां तक? चलिए, अब अगर वही चीज को आगे देखते हैं, तो ये तो हो गया आपका कैंटिलीवर बीम में जो आपको इजीली दिखता है। अब हम लोग देखते हैं ये पॉइंट लिखे कि नहीं। अच्छा, ये लोड के नीचे हमेशा मैक्सिमम आए जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो लोड के नीचे मैक्सिमम नहीं आया है, फ्री हैंड में मैक्सिमम आया है। ठीक है, लेकिन ये मानना कि लोड के नीचे डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम आए। ठीक, क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम मैं बनाऊं ऐसा कुछ, तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखेगा, तो यहाँ पर अगर मैं चाहे यूडीएल लगा लूं चाहे पॉइंट लोड, अभी पॉइंट लोड लगा के समझाता हूँ, तो ये बीम ऐसे बेंड होगा, आपको सबको पता है। ठीक है, तो अगर बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है तो बीम ऐसा बेंड होगा। अब जब बेंड होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, डिफ्लेक्शन, जो कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पर बनेगा वो क्या होगा, थीटा, यहाँ पर बनेगा वो थीटा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो, जहां हिंज सपोर्ट्स होते हैं वहां थीटा आता है, लेकिन डिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट थीटा इज इक्वल्स टू। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो ये कैसे करते हैं, क्लियर हो रहा है? तो हमको वही चीज देखना है अब लोड के हिसाब से। ठीक है, अब यूडीएल भी लगा दूंगा तो जाहिर सी बात है जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट ऐड कर रहा होगा वहां पर होगा। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो, अगर ये यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता, ये ट्रायंगल लोड लगाता है ऐसा कुछ, तो बताओ कहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा होता? ये L/3 और ये 2L/3 है, तो इसका सीधा सीधा इतना टेंशन नहीं लेना है। इसका आप सोच के देखो, ये कुछ डायग्राम ऐसा कुछ दिखेगा, यहां पर आपको हमेशा मैक्सिमम ही लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जहां लोड लगेगा वहां पर आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखेगा, और उसके हिसाब से सबका थीटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो थीटा 1 और थीटा दोनों का सेम आ रहा है ना, यहाँ पर थीटा और थीटा दोनों का अलग आएगा, नहीं आएगा? सोचो ना, हल्का सा सोच के देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर दोनों तरफ से सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, दोनों सपोर्ट करके यहाँ पर लोड लगाता हूँ, तो कुछ ये ऐसा करके बैंड होगा क्या, सोचो। अभी यहाँ पर सॉरी यहाँ लोड लगा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा करके बैंड होगा है। और जब कुछ ऐसा करके बैंड होगा तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर डेल्टा होगा। यहाँ का थीटा में स्लोप आपको देखो ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है ना? यहाँ का स्लोप और यहाँ के स्लोप में अंतर दिख रहा है। ये बीम यहाँ पर ज्यादा मुड़ जा रहा है, यहाँ कम मुड़ रहा है, तो यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा भी चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक लोडिंग। अगर अपन करते हैं तो उसके हिसाब से बीम में कैसे कैसे लोडिंग आता है, कैसे कैसे स्लोप आएगा, वो क्लियर आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? समझ में आया क्या क्या बोला मैं? ठीक है, तो यहां तक अगर अपने को क्लियर है तो उसके हिसाब से हम लोग आगे निकालते हैं। चलिए, तो स्लोप क्या होता है, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ इलास्टिक कर्व और ओरिजिनल एक्सिस ऑफ बीम। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। स्लोप क्या है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ इलास्टिक कर्व और ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम। तो ओरिजिनल एक्सिस ऑफ बीम है और टेंजेंट बनाना है, तो ये वही बात हो गई
कि इस पॉइंट के अलोंग, सोचो तो बेटा, इस पॉइंट के अलोंग एक लाइन में खींच दूंगा तो क्या बन जाएगा, इस पॉइंट के अलोंग एक लाइन खींच दूंगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे करके सोचो ना, लाइन खींचते जाऊंगा तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, एक्सिस ऑफ बीम के हिसाब से मैं तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये बीम है, बीम का एक्सिस, ये बीम का एक्सिस है, इसके अलावा ऐसे कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो क्या बन जाएगा, थीटा। और थीटा क्या कहलाएगा, स्लोप। बोलो बात क्लियर है? डेफिनेशन दोनों को याद रखे। यूनिट क्या है इसका, रेडियन, या डिग्री में देगा या रेडियन में देगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफ्लेक्शन। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द बीम बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग एट अ पॉइंट। मतलब क्या, तो बीम में जब तक लोड नहीं था तो क्या डिफ्लेक्शन था, और लोड लगने के बाद क्या डिफ्लेक्शन है, वही चीज क्या कहलाएगा, पर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। वो हमेशा अपन किस में नापते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, अभी हम लोग वर्टिकल बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाला भी डिफ्लेक्शन कहलाता है। कैसे, तो सोच के देखो, अभी जैसे ये आपका बीम है ना, बीम है, यहां पर अगर लोड लग रहा है तो ऐसा हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस डिफ्लेक्शन। अब ये कॉलम है, ये कॉलम में अगर लोड लगा, कॉलम में ऐसा हो जा रहा है, जैसे आप लोग पढ़े हो 2L, 1.2L, 1.5L पढ़े हो, तो ये कौन सा डिफ्लेक्शन कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा। अब इसको बताओ, इसका एक्सिस यहां था, इसका एक्सिस यहां होना चाहिए, लोड लगने के कारण ऐसा हो गया, तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन जरूरी नहीं है वर्टिकल हो, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। अरे बोलो बात समझ में आ रही, कॉलम पे लगेगा तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ऐसे लगेगा तो वर्टिकल हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? चलिए, तो नोट में क्या क्या पॉइंट लिखा है देखो तो, नोट में क्या क्या पॉइंट लिखा है। तो पहला, फिक्स्ड एंड था तो स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या हुआ, पॉइंट लोड है वहां पर क्या है, स्लोप है, डिफ्लेक्शन है, बिल्कुल है। तो देखो अब मैं यही चीज बोल रहा हूं कि अगर मेरे को कैंटिलीवर बीम में भी अगर कोई देखेगा, तो ये जो स्लोप है ना, जो यहां पर स्लोप बना है ना बेटा, वही स्लोप यहां पर भी होगा, स्लोप चेंज नहीं होगा, स्लोप थ्रू आउट रहेगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो सोचो अगर यहां पर अगर मैं फिक्स्ड एंड करता हूं, यहां पर लोड लगाता हूं, ये कुछ ऐसा बैंड होगा, तो यहां पर जो बना ना थीटा, वो इस लाइन को ऐसे तोड़ दूं तो ये भी थीटा और ये भी थीटा ही होगा, और ये वैल्यू क्या कहलाएगा, डेल्टा मैक्सिमम। तो फ्री एंड की बात करते हैं, तो जहां पर अपन चार चीज लिखे थे ना, वहां पर एक और लिख लो, फ्री एंड। अरे अभी चार तो लिखे थे ना, तो फ्री एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो थीटा और डेल्टा बोलते हैं, तो दोनों में टिक लगा दो, थीटा भी होगा और डेल्टा भी होगा। बल्कि डेल्टा जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अगर फ्री एंड की बात करते हैं तो दोनों के दोनों आ रहे हैं, है ना। और ये कहां पर आता है, तो ये इसके लिए कुछ नया नहीं करना है, जो यहां का थीटा होगा वही थीटा होगा, यहां पर थीटा 1 थीटा 2 नहीं चलेगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। अब वही चीज देखो थोड़ा सा, अगर मैं यहां पर भी बोलता हूं ना ऐसा, और यहां पर अगर मैं डब्ल्यू लगा रहा हूं, तो ये कैसा बैंड होगा, सोचो तो, ऐसा करके कुछ बैंड होगा, ठीक है ना, इससे नहीं बनाता, इससे। तो ये देखो कुछ ऐसा यहां से तो नहीं होता ना, क्योंकि फिक्स्ड एंड है, यहां से कुछ होते होते यहां तक ऐसा जाएगा ऐसे, और यहां से है ना फिर स्ट्रेट दिखेगा, कर्व नहीं दिखेगा। यहां पर देखो बेटा, यहां पर थोड़ा आपको कर्व दिख रहा है, लेकिन कर्व होने के बाद वो कैसे दिखेगा आपको, स्ट्रेट दिखेगा। एकदम सिद्धांत यही है कि कर्व होने के बाद वो क्या होगा, स्ट्रेट दिखेगा। अब सोचो क्या होगा, यहां का जो बना वो क्या हुआ, अब इस लाइन को ऐसे तोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, वर्टिकली मतलब हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट डायरेक्शन पे, ये भी क्या हो जाएगा, वही थीटा बनेगा। बोलो बात क्लियर है? अब यहां पर भी कोई भी लाइन कर लो तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, थीटा चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं होगा चेंज। हाँ, लेकिन जब अनसिमेट्रिक लगेगा, मतलब अनसिमेट्रिक कैसे, जब सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर अनसिमेट्रिक लगेगा, जैसे यहां पर का क्वेश्चन बता रहा था, तो यहाँ का थीटा 1 अलग होगा और यहाँ का थीटा 2 अलग होगा। क्यों, मानते हो कि नहीं ये बात? अब बताओ थीटा 1 ज्यादा होगा कि थीटा 2 ज्यादा हो, सोच के बताओ जल्दी से, थीटा 1 ज्यादा लग रहा है कि थीटा 2? थीटा 1 अंडरस्टूड सी बात है,
जहां पर भारीपन होगा वहां लटकन ज्यादा होगा, वहां पर ज्यादा झुकेगा तो थीटा बढ़ेगा। तो यहाँ का थीटा 1 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और थीटा 2 क्या होगा, छोटा होगा। बोलो बात क्लियर है? यहां तक तो हमको समझ में आता है। यही है मेन स्लोप डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो वही चीज को हम लोग अलग अलग चीजों को निकालना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो अब ये बात अलग समझ में आ रही है कि जहां पर फ्री एंड होगा वहां पर थीटा भी होगा और डेल्टा भी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखो यहां पर आपकी कॉपी में नीचे सिंपली सपोर्टेड बीम है, वहां पर थीटा ए भी आ रहा है, थीटा बी भी आ रहा है। यहां पर थीटा ए थीटा बी अलग होगा कि सेम होगा, बताओ तो? अरे बोलो, सेम होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। तो अगर हल्का सा भी ये लोड इधर शिफ्ट हो जाए ना कहीं भी एक तरफ, तो वहां पर थीटा और थीटा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग जैसे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में क्या करते थे, बेंडिंग मोमेंट में हर एक पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालते थे, या इस टॉपिक में क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ठीक है, और जहां पर आपको पता है, अब यही चीज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अपन पढ़ते इनडिटरमिनेट बीम। इनडिटरमिनेट बीम के लिए, जैसे डिटरमिनेट बीम क्या होता है, क्या कर रहा है भाई तू, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोला अभी मैं, बता। लिख रहा था? तो स्लोप और डिफ्लेक्शन में क्या बोल रहा था मैं, कि जब हम लोग अगर मान लीजिए थीटा बीटा निकालते हैं, तो हर एक पॉइंट का हम लोग को थीटा भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा भी निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोग निकालते हैं। अब वही चीज बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए हम लोग को ये पता चल गया लोड जहां शिफ्ट होगा वहां पर थीटा ज्यादा होगा, वहां का थीटा कम होगा, तो हर एक पॉइंट का हम लोग थीटा और डेल्टा निकालेंगे। ठीक है, और मैं क्या पॉइंट बोल रहा था, भूल गए। हाँ, डिटरमिनेट बीम और इनडिटरमिनेट बीम। डिटरमिनेट बीम मतलब क्या होता है, जो हम लोग को पता है 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व हो जाए। आपको मैं याद करो उस समय जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैं आपको बताया था इनडिटरमिनेट बीम पढ़ेंगे। इनडिटरमिनेट बीम को सॉल्व करने के लिए हमको कितना चाहिए, कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत है। कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन मतलब 3 इक्वेशन से तो नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लाने का। यही इक्वेशन वो हेल्प करेगा, जो थीटा जहां पर डेल्टा के वो हम लोग जीरो करेंगे ना, डेल्टा का जीरो करेंगे, यही हमारा डिफ्लेक्शन का एक कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन में बन के तैयार होगा। तो जब इनडिटरमिनेट बीम हम लोग बनाएंगे तो हम लोग इसकी मदद लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनडिटरमिनेट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन मूवमेंट, ये तो पढ़े हैं। साथ में डिफ्लेक्शन को भी हम लोग जीरो करके उस पॉइंट का निकाल सकते हैं। जैसे पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। तो ये तो खैर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बना दिया, कितने होते हैं इसके, 4 होते हैं। तो 4 है तो जाहिर सी बात है ये बनाना है। क्या करूंगा मैं, अगर यहाँ पर लोड लगा दूंगा तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, इसका स्लोप डिफ्लेक्शन में ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अरे बोलो क्लियर है? और यहाँ का थीटा अगर ये L/2 रखता हूँ तो थीटा मेरे हिसाब से सेम आ जाएगा। लेकिन मेरे को ये बताओ, यहाँ पर अगर मैं करना है तो यहाँ पर मैं कॉम्पैक्टिबिलिटी इक्वेशन यूज करूंगा ना, समेशन एफ एक्स हो जाएगा, समेशन एफ वाई हो जाएगा, मूवमेंट ले लूंगा। चलो सब ले लिया, सॉल्व तो तभी भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अननोन्स कितने, 4 है। तो यहाँ पर एक और एक लौता बोलूंगा कि यहाँ का डिफ्लेक्शन में जीरो लेके काम, अरे बच्चन में अब यहाँ का डिफ्लेक्शन में जीरो ले लूंगा। मेरे को पता है यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो होगा, मेरे को पता है यहाँ का डिफ्लेक्शन जीरो होगा। तो मैं ये दोनों की मदद से एक इक्वेशन बना लूंगा और उससे मेरा एक और इक्वेशन बन जाएगा। तो 4 इक्वेशन, 4 अननोन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? तो स्लोप डिफ्लेक्शन आपको इनडिटरमिनेट बीम को भी सॉल्व करने के काम आता है। क्लियर है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट कैसे करना है समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? क्लियर है? तो देखो यहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या क्या पॉइंट लिखा है, पढ़ लो बेटा। तो अ पॉइंट वेयर द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम फॉर दैट द पॉइंट स्लोप इज क्या होगा, तो बिल्कुल सही है क्या, जहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है वहां का स्लोप क्या होगा, जीरो। कौन से केस में बोल रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम अ सपोर्ट ए स्लोप हैव सम वैल्यू बट द डिफ्लेक्शन इज क्या होगा, तो बिल्कुल बात है, जहां पर सपोर्ट होगा वहां पर क्या होगा, स्लोप होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन जीरो होगा।
ये तो पढ़े हैं। वहीं पर पॉइंट है, लिखो पॉइंट सी वेयर द लोड एक्ट डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एंड द स्लोप इज, क्या लिखा है? तो जहां लोड होगा वहां क्या आएगा? डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, लेकिन स्लोप क्या होगा वहां? जीरो। वहीं पर बात करते हैं कैंटिलीवर बीम फिक्स्ड एंड, तो ड्यू टू फिक्स्ड एंड इट रसिस द लोड एंड विच कैरिड द बीम सो दैट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बोथ विल बी क्या होगा? तो स्लोप डिफ्लेक्शन में बताओ मेरे को, फिक्स्ड एंड में क्या आता है? थीटा भी जीरो होता है और डेल्टा भी जीरो होता है। बोलो बात क्लियर है? ये पॉइंट हम लोग स्टार्टिंग में सब बना लिए ना, तो उसी को अपन शॉर्ट में एक टेबल में फॉर्म में लिख लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बन जाएगा ये। तो यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी कोई दिक्कत है तो? किसी को भी कोई समझ में नहीं आया ऑफलाइन में ऑनलाइन में, बिल्कुल बताइए बेटा। ये अगर कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा तो ये आपको मान के चलो 4 क्वेश्चन आना तय है इससे। चाहे आप एई का करो तैयारी, चाहे जेई का तैयारी करो, 4 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 4 क्वेश्चन बोलो। अब आपको क्वेश्चन कितना अच्छा अच्छा आएगा देखो। आपको कैसे करेगा पता है? बोलेगा थीटा ए और थीटा बी का रिलेशन बता दो, थीटा ए और थीटा बी का रेशियो बता दो, डेल्टा ए डेल्टा बी का रेशियो बता दो। मतलब जैसा भी होगा आपको क्वेश्चन आएगा, उसके हिसाब से हम लोगों को वैल्यू याद रखना है। तो हम लोग पहले तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के मेथड्स के नाम पढ़ते हैं। तो मेथड के नाम क्या क्या है देखो। पहला है डबल इंटीग्रेशन मेथड, दूसरा है कौन सा? मैकॉले मेथड। ये मैकॉले मेथड अपने आप में बहुत कठिन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड बहुत कठिन मेथड, लंबा मेथड है, कठिन नहीं है, इजी है लेकिन लंबा है। अपन क्या करेंगे, पहले सब मेथड के बारे में पहले अपन स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लेंगे, जैसे बाकियों का किए थे वैसे इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करेंगे। और इसको इतने अच्छे से याद कराना है, मेरा मेरा ये उद्देश्य है कि आपको पूरा चीज याद रहे, कभी भी ना भूलो। इसका भी आप जाके प्रॉपर टेबल बना के सामने में चिपकाएंगे, ठीक है? तो कम से कम नहीं तो नहीं 20 से 25 तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैकॉले मेथड हो गया। एरिया मूवमेंट हम लोग को स्टार मार्क करना है, इसी को अच्छे से करेंगे, जिससे हम लोग सीखेंगे वो एरिया मूवमेंट। उसके बाद कॉन्जुगेट बीम है, फिर मेथड ऑफ सुपरपोजिशन को स्टार मार्क करना है, इससे मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड कैस्टिग्लियानोस थ्योरम करके लिखा है। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला बताओगे क्या था? हाफ स्लोप इनटू डिफ्लेक्शन, वो ऐसे लेदरा वाला फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला नहीं, वाला बताओ। हाफ इज इक्वल्स टू 2e इंटीग्रल ऑफ mx का स्क्वायर इनटू dx, ये वाला फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? अब देखो जब क्या होता है, यहां से निकलता है स्ट्रेन एनर्जी, फिर कैस्टिग्लियानोस थ्योरम हम लोग कहां पढ़ते हैं? स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कैस्टिग्लियानोस, क्योंकि यही डिफ्लेक्शन ऑफ बीम मॉस में भी कॉमन है और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी कॉमन है, दोनों में है सिलेबस में। ठीक है, तो यहां से निकलता है स्ट्रेन एनर्जी, जो अपने को निकालना आ गया। कोई भी बीम लेगा, उसका mx बनाएंगे, उससे निकालेंगे u। अब जब ये u आ जाएगा, उससे क्या करेंगे? अब लगाएंगे थीटा और डेल्टा। ठीक है, तो यहां का होगा स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आपका जो भी डिस्टेंस होगा, और इसका भी वही करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू। देखो यहां पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो हम लोग हमेशा शियर फोर्स को देखेंगे, और यहां पर जब भी थीटा निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? मूवमेंट को करेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फोर्स क्या कहलाएगा? डिफ्लेक्शन। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट क्या कहलाएगा आपका? थीटा, दैट इज स्लोप। अब ये चीज को थोड़ा सा और एक चीज वो समझ में आना चाहिए, वो क्या है देखो। यहां पर मैं जहां शियर फोर्स लिख रहा हूं उसके सामने में यहां पर मैं डेल्टा निकाला, और जब यहां पर मैंने मूवमेंट लिख रहा है तो यहां पर लगा रहा हूं थीटा। क्या इसको मेरे को बता पाओगे कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? मेरे को तो बल्कि ऐसा करना चाहिए, क्या मूवमेंट बड़ा लगता है हमेशा तो डिफ्लेक्शन होना चाहिए और ये हमेशा थीटा होना चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट को समझाओ तो। अब बताओ ये सही है कि ये सही है इसके रेस्पेक्ट में? बढ़िया, तो देखो सोच के देखो, सिंपल सी बात है। शियर फोर्स क्या होता है? रिएक्शन जो अपोजिट में एक्ट करता है। तो यहां पर जाहिर सी बात है, यहां पर रिएक्शन आ रहे होंगे तो यहां पर शियर फोर्स होता है। यहां पर क्या होगा? अगर लोड लगा यूडीएल तो कैसे बनाते हो? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे कुछ बनाते हो। शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हो? ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाता है। बोलो बात क्लियर है? तो यहां पर हमको अगर पता करना है तो ये इसका, अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे लगा देता हूं मैं बेटा क्या?
यूडीएल। तो उसके लिए मेरे को शियर फोर्स का डायग्राम बताओ तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे ही बनता है, हाँ कि ना, ये होता है एसएफडी। बीएमडी कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ये क्या बन जाएगा, बीएमडी। ध्यान से समझना, रिलेशन बहुत अच्छा है। तो यहां पर हम लोग क्या करें, स्ट्रेन एनर्जी को शेयर फोर्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो बताओ शेयर फोर्स के डायग्राम में यहां पर क्या आएगा, डेल्टा आ रहा होगा। अरे डेल्टा आ रहा होगा मतलब ये, इसको अब मत बोलना कि सर सपोर्ट में तो डेल्टा 0 होता है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना, यहां पर हम लोग डेल्टा के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि ये चेंज हुआ ना, अपनी जगह से हिल गया, तो ये डिफ्लेक्शन, इसलिए शेयर फोर्स के साथ हम लोग डिफ्लेक्शन किया। क्लियर है। और जहां पर भी मूवमेंट जनरेट होता है तो यहां पर क्या जनरेट होगा, थीटा, तो यहां से निकलेगा स्लोप। तो स्लोप का ताल्लुकात मूवमेंट के साथ होगा और डिफ्लेक्शन का ताल्लुकात शेयर फोर्स के साथ होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना, पक्का। तो ये पॉइंट आपने को थोड़ा सा समझना है, क्लियर है। अब देखो यहां पर डिफ्लेक्शन क्या है, मैक्सिमम है, यहां पर डिफ्लेक्शन दिख रहा है। ये कौन सा बीम होगा, अगर कोई भी बीम अगर मुड़ रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट जहां पर यहां पर आया तो यहां पर आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा मैक्सिमम, ठीक है। और यहां पर शेयर फोर्स क्या था, 0। तो यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर बोल सकते हैं, किसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर, यहां पर शेयर फोर्स क्या है, 0। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलेंगे। अरे पढ़ाया हूं, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। क्लियर है मैं क्या क्या बोल रहा हूं, समझ में आया। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन का ये ताल्लुकात समझ में आया क्या है। तो शियर फोर्स के साथ हमेशा डिफ्लेक्शन को देखते हैं और मूवमेंट के साथ हमेशा थीटा को देखते हैं, क्योंकि मूवमेंट जनरेट होता है मतलब क्या होता है, अगर मैं सोचो ना यहां पर है, इसको पटा करके ऐसे मोड़ दूं, इसको मोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, अरे यही तो मूवमेंट है, कपल एक्ट कर रहा है, एक मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट आएगा तो क्या हो रहा है, थीटा फॉर्म हो रहा है कि नहीं, जाहिर सी बात है थीटा फॉर्म होगा तो वो आपका मूवमेंट आया, समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। तो इसका रिलेशन क्लियर हुआ। तो ये चीज अगर आपको याद रखना है तो बिल्कुल याद रखना, ये है ना, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है कि शियर फोर्स के साथ डिफ्लेक्शन का देखना है और बेंडिंग मोमेंट के साथ स्लोप को देखना है। चलिए एक और रिलेशन ताल्लुकात करते हैं, दोनों को देखो घूर के और बताओ क्या है। तो मैं यहां पर ये बोल रहा हूं, जहां पर स्लोप 0 होता है वहां बेंडिंग मोमेंट, अरे क्या होता है, और वहीं पर डिफ्लेक्शन भी क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। सोच लो देख लो, अरे बोलो नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, क्योंकि यूडीएल का केस है, ठीक है। अब जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0, वहां पर आपका स्लो शियर फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां तक ये सब चीज समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देके समझना है, क्लियर है। अब यहां पर अपने को पता है जो कि सपोर्ट है, तो यहां पर थीटा भी 0 होगा और डेल्टा भी क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा 0 नहीं होगा, डेल्टा 0 होगा। यहां पर भी क्या होगा, डेल्टा 0 और थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0। बोलो बात समझ में आ रही है, क्योंकि थीटा बनेगा ना अगर ये बीम बैंड होगा, तो हम लोग वही चीज को हम लोग है ना इलास्टिक कर्व जो बोलते हैं ना, वो इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व क्या होता है, हम बस एक बीम को स्टडी करना है कि अगर बीम के ऊपर सारा लोड लगा तो ये कैसे कैसे बीम मुड़ जाए, वही उसको बोलते हैं इलास्टिक कर्व। और इलास्टिक कर्व के हिसाब से हम लोगों का शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकलता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो मेन स्टडी जो अपन करते हैं वो इलास्टिक कर्व का करते हैं, ठीक है। अब आपको जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां पर ये बीम है, मैं यहां पर लोड लगा रहा हूं, यहां पर इसके पास में लगा रहा हूं, तो आप बताओ कुछ ऐसे ही बैंड होगा क्या, ऐसा करके कुछ बैंड होगा, तो ये इसकी इलास्टिक कर्व है। अब इससे आपको क्या क्या चीज पता चल जा रहा है कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पर थीटा ज्यादा होगा, वहां थीटा कम होगा, है ना। इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग मेन जिसकी स्टडी करते हैं वो इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व मतलब एक इमेजिनरी बीम आप अपने अंदर बनाते हो, जिससे आपको ये पता चले कि ये कैसे कैसे प्रतिक्रिया करेगा जहां जहां भी लोड लगेगा। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है, पक्का। तो उसके हिसाब से हमको हर चीजों को देखना पड़ता है, ठीक, क्लियर है।
तो यहां पर फिर देखो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या लिखा है, स्लोप इनटू क्या लिखा है, थीटा लिखा है। तो ये भी एक रिलेशन अपने को पता है, याद हो गया है, इसको जरूर कॉपी में लिख लेना, है ना। और लास्ट में एक यूनिट लोड मेथड, यूनिट लोड मेथड में कुछ नहीं, जिस पॉइंट के हिसाब से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पे एक यूनिट लोड 1 किलो न्यूटन का या यूनिट मूवमेंट 1 किलो न्यूटन मीटर का हम लोग लगा के चेक कर लेंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से उसका वैल्यू निकालेंगे और फिर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वो सब मेथड को अपन आगे करेंगे। बोलो बात क्लियर है यहां तक। ये टोटल 8 मेथड है, 8 है कि 7, 7 मेथड है जो हमको करना है। सातों का थ्योरी याद करेंगे। दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, एक सुपरपोजिशन और एक एरिया मूवमेंट। चलिए लोड नहीं, स्लोप और डिफ्लेक्शन। तो फिक्स्ड बीम में बताओ, तो अभी तो वही तो बोला। फिक्स्ड बीम, अपना पेन को पकड़ एक बार और देख, अगर बैम को फिक्स करती है तो क्या होगा। बेटा फिक्स्ड है तो वहां पर कुछ होगा, तो ना ही स्लोप होगा ना ही डिफ्लेक्शन होगा। अभी तो बताया था ना, स्लोप थोड़ी दूरी से पैदा होता है, तो वही तो हुआ ना फिक्स्ड बीम। तो वही तो लिखा है, एट अ फिक्स्ड एंड स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या है, 0। फ्री एंड पे है, वहां पर और लिखना तो लिख लो, फ्री एंड पे होगा, लेकिन कहा नहीं होगा, फिक्स्ड एंड में नहीं। फ्री एंड में तो दोनों होगा, अभी तो बताया। सबको ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर किसी को कोई डाउट थोड़ी है, हैं? चलिए अब एक एक चीज को थोड़ा सा समझते हैं और इसका फॉर्मूला के हिसाब से सब चीज को देखते हुए चलिए। तो अभी अपने को कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट को देखते हुए करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं थीटा, यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा, और यहाँ पर एक एक बीम बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला बीम आएगा जो कैंटिलीवर बीम होगा, जिसमें क्या लगा, एक मूवमेंट लगेगा एम का, और लेंथ क्या होगा, एल। तो अब आप मेरे को इसको देख के बताओ, ये बीम को पूरा इमेजिन करो तो कैसे होगा। तो ये कुछ ऐसे ही है कि ऐसा करके आपका एक बीम है, यह वाला एंड फिक्स्ड है, और यहाँ पर देखो ऐसे डायरेक्शन में लगा है, ऐसे डायरेक्शन में इसको पकड़ के घुमा देना, क्या होगा बताओ। यहाँ पर तो दोनों क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, थीटा आएगा और डिफ्लेक्शन भी आएगा। यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा ना। यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, थीटा आएगा। चलिए, लेकिन अब उसी को देखना है, तो अगर इस पॉइंट को देखने के बाद आपका थीटा है और थीटा बी का वैल्यू क्या होगा, तो मैं इसको पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूँ, बी। तो यहाँ पर थीटा बी का वैल्यू जो आने का था, वास्तविकता स्थिति में देखो ना बेटा, वही तो आएगा। यहाँ पर है कुछ ऐसा करके उठता हुआ ऐसा जाएगा, यहाँ पर आएगा थीटा बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम एल बाय ई आई, ठीक। और थीटा ए की बात करूं तो यहां पर क्या लिखूंगा, थीटा ए इज इक्वल टू क्या लिख दूं, अरे बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए, अब वहीं पर बताइए डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो डेल्टा बी। अब बताओ, मेरे को पता है कि डिफ्लेक्शन यहां पर मैक्सिमम आएगा ना, लेकिन मैं यहां पर भी तो कुछ डिफ्लेक्शन दिखेगा, क्योंकि मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि ये कौन सा एंड है,
कौन सा एंड है, और फ्री एंड में दोनों आते हैं। अरे बोलो आते हैं कि नहीं आते? तो यहां का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 2e। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आया समझ में कि नहीं आया? तो यहां से हम लोगों को दोनों का पहला रिजल्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि आपका डेल थीटा ए का वैल्यू एम एल बाई ई आई, एम एल स्क्वायर अपॉन 2e। जब क्या कैंटिलीवर बीम में एक मूवमेंट ऐड कर रहा है तो फ्री एंड पे। अरे बोलो समझ में आया? किसी को कोई डाउट? पक्का पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट शॉर्ट नोट कॉपी में बनाते हुए चलना। अभी अच्छे से बनाओ, फिर बाद में इसका टेस्ट लूंगा मैं बिना देखे वाला। अभी एक एक लाइन को बनाते जाना। बड़ा सा कॉपी ले लो, अच्छा सा पैरेलल ले लो या हॉरिजॉन्टल ले लो, पूरे एक पेज में सब रिजल्ट आना चाहिए। सब रिजल्ट एक पेज में आना चाहिए, उसके हिसाब से बनाना। सर एक डाउट है, फिक्स्ड बीम वाले में फ्री एंड पे जब लोड लग रहा है वहां पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों आएगा, और हिंज में सेंटर पे स्लोप रहेगा और डिफ्लेक्शन हो जाएगा। भाई वही चीज तो तू बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फिक्स्ड एंड है तो यहाँ पर हिंज रहेगा, हिंज में आपका स्लोप होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जहां भी लोड लगेगा वहां पर आपका क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। हो गया क्या? अब वही करने वाला हूं मैं, आगे क्या करूंगा ध्यान से समझते हैं। अब ये रिजल्ट याद हो गया, एम एल अपॉन 2e, एम एल अपॉन ई और एम एल स्क्वायर अपॉन 2e। अब मैं आपको दूसरा जो रिजल्ट कराऊंगा उसको शॉर्ट नोट में ले लिखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको आपको खुद को निकालना सीखना है। अब यही चीज को सोच के देखो बेटा, सेम अगर मैं क्वेश्चन देता हूं और यही मूवमेंट को मैं अगर यहां पर ऐड करा दूं, ये डिस्टेंस अगर L/2 और L/2 है तो यहां पर A और B आना चाहिए। अब आप मेरे को बताओ क्या होगा, ये वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूं यहां पर C। अब बताओ क्या होगा। तो यहां पर का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो कुछ डायग्राम बताओ तो ऐसी कुछ बनेगा क्या? तो ये अगर मोड़ रहा होगा तो ये इसको उठा रहा है तो ये लगभग ऐसे जा रहा है, और ऐसे करके फिर यहां से स्ट्रेट हो गया। देखो यहाँ कर्व्ड हुआ है, यहाँ क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? वास्तविकता स्थिति में भी देखो ना, इसको मैं उठा रहा हूँ, यहाँ फ्री एंड है, फिक्स्ड है, इसको मैं उठा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, अभी ऐसा कर रहा हूँ, चलो ऐसा कर लेता हूँ, यही सेम ऐसा कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको कर्व दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रही, बोलो हाँ है ना? इतने में कितना दिखा, कर्व, और इतने में क्या दिखा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो थीटा लाइन बनाते जाऊंगा सब थीटा सेम रहे। अरे बोलो क्लियर है? और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर डेल्टा वन, यहाँ पर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू बराबर डेल्टा मैक्स। अरे बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो मैं L/2 लेके दूं कि कॉपी में जैसे A और B लेके दिया वो करूं, कि 2L/3 और L/3 लूं? क्या बोल रहे हैं ना, बोलो है? ए बी इक्वल, ये होता है A, ये होता है B, और टोटल लेंथ क्या हो जाएगा L। A प्लस बी इज इक्वल टू L। इसको मैं मान लेता हूं C, इसको मान लेता हूं B। अब आप मैं पहला चीज क्या लिखने वाला हूं, जो यहां पर थीटा हो रहा होगा वही थीटा यहां पर भी हो रहा होगा, वही थीटा यहां पर भी हो रहा होगा, वही थीटा यहां पर भी, वही थीटा यहां पर भी, सब थीटा सेम होगा। तो मेरे को बताओ थीटा ए बराबर थीटा बी बराबर क्या लिखूं, एम ए बाई ई आई। बोलो गलत लिखा हूं कि सही लिखा हूं? मैं क्या बोला था, जिधर तरफ का स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं, यहीं तक की डिस्टेंस लेंगे यहां, इसलिए मैंने क्या लिया, ए लिया। मैं एल क्यों नहीं लिया, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ है ना? अब निकालने वाले हैं डिफ्लेक्शन, कहां का निकालेंगे, बी का डिफ्लेक्शन। बी वाला कौन सा एंड है, कॉपी में लेकिन सी लिखा है। आप बोलो सी ले लूं कि बी, देखो
सी ले लूं, इसको सी बोल देता हूं तो इसको बी बोल देता हूं। तो मेरे को क्या निकालना है अब, थीटा सी निकालना है, सॉरी डेल्टा सी निकालना है, जो कि क्या होगा, अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो ये मेरा हो जाएगा डेल्टा मैक्सिमम, इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूं, ये हो जाएगा डेल्टा वन और ये क्या हो जाएगा डेल्टा टू। अरे बोलो बात समझ में आ गई। तो यहां पर मैं डेल्टा सी को क्या लिखूंगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अरे गलत लिखा हूं कि सही लिखा हूं, पूरा ध्यान यहीं पर लगाना, बाद में लिखने दूंगा, अभी ध्यान दो। अब डेल्टा वन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होगा, तो डेल्टा वन इज इक्वल टू एम ए का स्क्वायर अपॉन 2EI। ये डेल्टा वन कहां के कारण आता था जी, यहीं पर लगा ना मूवमेंट, इसी कारण बस आएगा। लेंथ उतना ही लेंगे जितना लेना था। अरे नहीं आया समझ में, क्या आया पक्का। अच्छा डेल्टा टू कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा टू इज इक्वल टू क्या करूंगा, थीटा इंटू बी। क्यों किया बी बोलो, क्योंकि यहां तक की बात करी थी, ये था बी, ये है सी, इतना डिस्टेंस को लेना है, वही करना है ना, थीटा इंटू एल, सब में सेम होगा, तो थीटा इंटू एल। थीटा का वैल्यू क्या है, एम ए बाय ई आई इंटू बी। तो अब ये दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू बराबर क्या करेंगे, एम ए का स्क्वायर बाय 2EI प्लस एम ए बी बाई ई आई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा मैक्स का वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा मैक्स इज इक्वल्स टू, एम को कॉमन कर देते हैं, ई आई को कॉमन कर देते हैं और ए को कॉमन कर देते हैं, तो क्या बनेगा बताओ, ए बाय टू प्लस, ये आंसर। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को कोई डाउट है बोलो, पक्का समझ में आया कैसे निकालना है थीटा वन, डेल्टा वन कैसे निकालना है डेल्टा टू। तो याद रख लो एकदम अच्छे से, थीटा जो होगा, थीटा इंटू समथिंग, जो डिस्टेंस करोगे वो एंड के लिए निकलेगा, पहला चीज। दूसरा क्या याद रखना है कि इससे इधर का पूरा लेंथ लेना है, इधर का लेंथ नहीं लेना है। अगर ये L बाय टू होता, ये भी L बाय टू होता, ये L बाय टू होता, ये 2L बाय थ्री होता, तो यहां पर क्या मैं लिखता L बाय थ्री, यहां पर लिखता 2L बाय थ्री से मल्टीप्लाई करता। आ रहा है समझ में। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन जिस पॉइंट में निकालना होगा उसके हिसाब से ऐसे निकाल। किसी को कोई डाउट है क्या, जल्दी से बताइए हाँ या ना। इसको लेकिन शॉर्ट नोट में नहीं बनाना, टेबल में अलग से कहीं लिखना होगा लिख लेना, लेकिन टेबल में नहीं बनाना। ये आपको निकालना सीखना है, इसको आपको प्रैक्टिस कर गया ना। इसका ये कहाँ रटाएगा जी, इतना खतरनाक टाइप का वैल्यू है ना, हर चीज को याद नहीं करा जा सकता। ये निकालना हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इसको मिटा दूं क्या, नहीं मिटाऊं बोलती हूँ। हुआ, इसको क्यों नोट कर रहे हो, कॉपी में तो है। कॉन्सेप्ट बस समझो ना, हर चीज को रटना नहीं है। डेल्टा वन डेल्टा टू निकालना है जहां पर अगर इधर लोड है, ठीक है। चलिए अभी और प्रैक्टिस होगा बेटा, सब बनेगा। ये तो हो गई मूवमेंट की बात। अब हम लोग क्या पकड़ते हैं, अब कैंटिलीवर का बीम पकड़ेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, लोड डब्ल्यू। तो यहाँ पर थीटा और डेल्टा क्या होगा, जब इसका लेंथ क्या मान लेता हूं मैं, एल, ये होगा ए, ये होगा बी। तो आप बताओ इसको समझो कैसे डायग्राम बनेगा, इमेजिन करो ऐसा बनेगा, हाँ कि ना। यहां पर क्या लिखूं मैं, डेल्टा मैक्सिमम बराबर डेल्टा बी, हाँ। और यहाँ पर बनने वाला है वो कौन सा एंगल बनेगा, थीटा, मतलब वही जो रह लो, थीटा वन ले लो, थीटा ए ले लो, जो भी है थ्रू आउट बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ का जो थीटा होगा वो कॉमन होगा, ये बोलो ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों तो क्या होता है, जीरो होता है ना। चलिए तो यहाँ का फॉर्मूला क्या बनता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो थीटा यहाँ पर बन रहा होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI।
इसका डेल्टा बी और ईबी थीटा बी क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3। तो देखो 3 के साथ 3, 2 के साथ 2, ठीक है। तो उसका डिफ्लेक्शन और ये कैसा आ गया, क्लियर हुआ। तो ये एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट में लिखना। डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3। पहला वाला क्या है, एम एल बाई आई, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है। यही स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग वो 8 मेथड से निकालेंगे अभी, लेकिन रिजल्ट याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो करा रहा हूं। चलिए नंबर 2 वाले को उठाते हैं। नंबर 2 में बताओ क्या करेंगे, सेम ऐसे ही को करते हैं, बस क्या करते हैं, लोड को शिफ्ट कर देते हैं। अभी मैं क्या करूं, इसको L/3 और इसको 2L/3 लेता हूं, क्या बोलते हो, ऐसे ले लूं। इसको ले लेता हूं A, इसको ले लेता हूं B, इसको ले लेता हूं C। हाँ चलो बताओ डायग्राम कैसे बनेगा। अरे बोलो, यही होगा। यहां से यहां तक देखो, यहां खुद दिख रहा है ना अपने को, तो यहां से यहां तक क्या आ जाएगा, और यहां से यहां तक क्या आ जाएगा, ये डेल्टा 1, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, यहां पर लगा है क्या, लोड। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, यहां पर बनेगा तो थीटा वही थीटा, यहां पर भी 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 होगा। अरे बोलो हाँ है ना। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग निकालेंगे, तो थीटा बी को वैल्यू क्या होगा, अरे बोलो, W इंटू L/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2EI। बोलो गलत है कि सही है, क्या की हम बात समझ में, L/3 लिया, कौन सा L/3 लूंगा, इधर का लूंगा, इसको नहीं लूंगा। क्लियर है, समझ में आया। इसको सॉल्व करो तो कितना आता है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन ये हो गया 9, 9 2 से क्या होता है 18। क्लियर है। चलिए अब निकालते हैं वहीं पर थीटा, डेल्टा, डेल्टा मेरे को क्या निकालना है, सी। क्या लिखूंगा, डेल्टा 1 प्लस, यही डेल्टा C क्या है, डेल्टा। तो मेरे को पहले तो डेल्टा 1 चाहिए, तो डेल्टा 1 कैसे निकालूं, बोलो, W इंटू L/3 का होल क्यूब अपॉन 3EI। बोलो बात क्लियर है। कौन सा लूंगा मैं, उधर का लूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां का डिफ्लेक्शन निकालना है तो मेरे को इधर का देखना पड़ेगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो यहीं का जो भी इसके इधर तरफ का देखते हैं उसी की तरफ को करना है। क्या वैल्यू होगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ये हो गया 27 इंटू 3 करेंगे तो 81 आता है। 27 इंटू 3 81 होगा ना, तो यहां तक आएगा मेरा डेल्टा 1। अब बताओ डेल्टा 2 कैसे निकालूं, क्या करूंगा, थीटा इंटू 2L/3। बढ़िया, थीटा इंटू क्या करूंगा, 2L/3, क्योंकि मेरे को यहां तक लेके जाना। ठीक है, अब बताओ थीटा का मान क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 18EI इंटू 2L/3। तो देखो क्या बन जाएगा, 18 से कट जाएगा तो 9 हो गया, तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 9 3 जा 27EI। यही मेरा क्या आ जाएगा, थीटा 2। अब दोनों को सम अप कर दो, तो थीटा मैक्स क्या आ जाएगा, दैट इज डेल्टा C क्या आ जाएगा, तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 81EI प्लस WL क्यूब अपॉन 27EI। 1/81 प्लस 1/27 कितना आता है, 4/81। तो आंसर आ जाएगा 4/81 WL क्यूब अपॉन EI। बोलो बात समझ में आ गया, ये डिफ्लेक्शन का वैल्यू। याद रखना बेटा, और एक चीज, अगर आप कहीं सही कर रहे हो कि नहीं, थीटा के साथ हमेशा स्क्वायर आता है, और यहां पर आपका क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो देखो सब में क्यूब क्यूब ही आना चाहिए,
इसमें भी आया क्यूब, इसमें भी आया क्यूब, इसमें भी आया क्यूब। ठीक है ना, मतलब आप सही कर रहे हो। ओके, तो नहीं समझ में आ रहा है क्या? वहीं आ रहा है ना? तो ये समझ में आएगा कैसे थीटा इंटू 12/3 करेंगे तो यहाँ से आएगा डेल्टा 2, वहां से आएगा डेल्टा 1, दोनों को सम करेंगे तो डेल्टा मैक्सिमम आ जाएगा। किसी को डाउट है? नहीं है? चलिए, तो इसको इसको आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे? इसको मत बनाओ, बाद में क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना ना जी, कराऊंगा ना। ये तो लिख लिए क्या? हाँ, आगे बढ़ू? चलिए, कैंटिलीवर का ये दो हो गया। कैंटिलीवर का थर्ड पार्ट पे आते हैं। क्या लगा देंगे यहाँ पर? यूडीएल। लेंथ का ले लेते एल, इंटेंसिटी ले लेते डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसका इमेजिन बताओ कैसे करोगे? ऐसी होना है। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा डेल्टा मैक्सिमम आएगा, यहाँ पर जो भी थीटा जनरेट हो वो थीटा रहेगा। ठीक है, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो थीटा बी है ना, तो थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI। डेल्टा बी क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एल रेस्ट पावर 4 अपॉन। अब एक चीज यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर मैं जो डब्ल्यू लिखा हूं ना, तो ये जो डब्ल्यू है ना, ये छोटा डब्ल्यू। ठीक है, क्यों छोटा डब्ल्यू है? वो ये वाला छोटा डब्ल्यू। ठीक, जिसमें घुमाता है आदमी को ध्यान समझना भी है ना। जो डब्ल्यू का वैल्यू दिया है, तो छोटा डब्ल्यू का देखेंगे तो छोटा डब्ल्यू इंटू एल का क्यूब अपॉन 6 EI, छोटा डब्ल्यू इंटू एल के पावर 4 अपॉन 8 EI। अब इसी को बड़ा डब्ल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो बड़ा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? तो बड़ा डब्ल्यू टोटल लेंथ क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, क्लियर है? तो अब इसी को अगर मैं इसको इसमें डाल दूं और इसमें इसको डालूं तो बड़ा डब्ल्यू के हिसाब से क्या आंसर आएगा? थीटा बी इज इक्वल टू बड़ा डब्ल्यू इंटू एल का स्क्वायर अपॉन 6 EI। क्यों हुआ? समझ में आया क्यों हुआ? इसको इंटू एल का स्क्वायर कर सकता हूं और ये दोनों को क्या लिख सकता हूं? बड़ा डब्ल्यू इंटू एल का स्क्वायर अपॉन 6। याद रखना हमेशा स्क्वायर और क्यूब में ही रहता है। ठीक है, वैसे यहां पर बताओ क्या आएगा? बड़ा डब्ल्यू एल का क्यूब अपॉन 8 EI। वो कैसे? तो ये इंटू क्या कर दूं? डब्ल्यू इंटू एल का क्यूब। ये क्या कहलाएगा? बड़ा डब्ल्यू और एल का क्यूब अपॉन 8 EI, है ना। ये यूडीएल के केस में वो 3 और 4 होता है। ठीक है, अब उसको अगर खोल खाल के देखोगे तो जनरली वो क्या है? 2 और 3 ही, क्योंकि हम लोग कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल लेते हैं, वही टोटल लोड आता है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो हम लोग दोनों चीज के हिसाब से अब दोनों को रटने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा कौन सा वाला याद रखो? 4 वाला और 3 वाला। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है देखो, तो थीटा बी इज इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू एल का क्यूब अपॉन 6 EI, और थीटा बी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू एल के पावर 4 अपॉन 8 EI। बोलो, बात क्लियर? किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया सब? ये डिफ्लेक्शन के हिसाब से आपका, सॉरी थीटा के हिसाब, किसके यार, ये किसके हिसाब से? इसके हिसाब से आपका वैल्यू है। ठीक है, चलिए चलिए, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या लिखे अपन? डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI और डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन डब्ल्यू एल 4 अपॉन 8 EI। तो देखो पहला वाला एक का था डब्ल्यू एल अपॉन एम एल अपॉन EI, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 EI, एम एल स्क्वायर डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 EI, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 EI। फिर पढ़ रहे हैं क्या? डब्ल्यू एल के पावर में 3 अपॉन 6 EI, डब्ल्यू एल के पावर में 4 अपॉन 8 EI। ठीक है ना, तो दो और ये कहाँ गए? हाँ, ये 3 और 2 और ये वाला ये। ठीक है, तो जो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, याद रहेगा? तो ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन अभी पढ़े, बाकी वो सिर्फ चीज बना लेंगे।
स्टैंडर्ड रिजल्ट बिल्कुल याद करना पड़ेगा, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। चलिए अब आपको मैं आप कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग आंसर बताओगे। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, चेंज करूंगा, ठीक है ना। मैं इसको है ना उसी के फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या लिखना है बोलो, डब्ल्यू एल के पावर में 3/6 आई डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एल के पावर में 4/। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट है। वो क्वेश्चन क्या है, ये है, यहां पर लगाएं यूडीएल, ये है L/2, ये है L/2, यहां पर है ये पॉइंट बी सी ए, इंटेंसिटी वही दे देते हैं W। ठीक, आप लोग बोलोगे और मैं लिखूंगा, बिना मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, जो बोलोगे आप लोग उसी को लिखूंगा, ऐसी बनेगा डायग्राम। ये क्या क्या आएगा बोलो, थीटा बी, थीटा बी, थीटा बी, थीटा बी हर जगह रहेगा। यहां से यहां तक क्या क्या लाएगा, और फिर ठीक, क्लियर। ठीक है, चलिए बोलो, L/2, L/2। चलिए बताइए, थीटा बी का वैल्यू W, अरे बोलो ना क्या करना है, कितना आता है, ये हो गया 8 6 48। अरे बोलो आया, ठीक है। चलिए अब डेल्टा वन का वैल्यू क्या होगा, पहले तो मैं यहां लिख देता हूं, डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा, हाँ बोलो, क्लियर है। तो क्या होगा, 2 के पावर में 8 16 होता है, 16 × 8 करेंगे तो कितना आता है, 128। अच्छा ये L/2 कौन सा L/2 है, ये वाला L/2 है कि वाला L/2, इधर वाला है ना, पक्का। चलिए डेल्टा 2 निकालेंगे, बताओ, L/2 है, और ये कौन सा L/2 है, इधर वाला है कि उधर वाला, इधर वाला, हाँ तो ये वाला है ना। ठीक है चलो बोलो, WL³ अपॉन 48 EI इंटू, तो 48 × 2 तो 96 होता है, EI इंटू देखो क्या बन जाएगा, 4 बन गया ना, तो WL के पावर में क्या आ गया, तो हो गया थीटा डेल्टा 2, ये हो गया डेल्टा 1, दोनों को सम अप करेंगे तो क्या आंसर आएगा, डेल्टा मैक्स बराबर डेल्टा सी बराबर क्या आ जाएगा, WL⁴ EI 1/128 प्लस 1/96, इसको सॉल्व करेंगे आंसर जो भी आता है। आया समझ में, अपन इसका भी रिजल्ट निकालना सीख गए, कितना आता है इसको सॉल्व करना। स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं आपको पूरा याद करा दूंगा, उसका टेंशन मत लो, ये स्टैंडर्ड में नहीं आता है, इसके लिए अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू इतना सड़ा सड़े को याद थोड़ी करोगे, है ना। स्टैंडर्ड वही जो जो है, अभी तक अपन कितना स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं, 3 का पढ़े, है ना। आया क्या यहां तक, आगे बढ़ू।
चले नेक्स्ट थीटा और डेल्टा निकालने का है। अब वही एक कैंटिलीवर बीम है, एक और लास्ट लोडिंग रह गया है, क्या है, यूवीएल का। लेंथ रख देते हैं, वही एल होगा, डब्ल्यू इंटेंसिटी का हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, तो थीटा बी का वैल्यू हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई, और इसका डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर 4 अपॉन 30 ई आई। चौबीस और 30, देखो जल्दी जल्दी स्टार्टिंग वाला बताओ, एम एल बाय एम एल स्क्वायर अपॉन, फिर उसके बाद डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन, फिर डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 आई, फिर डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 आई, फिर डब्ल्यू एल स्क्वायर 4 अपॉन, अब क्या पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई, फिर डब्ल्यू एल क्यूब 4 अपॉन 30 आई। ठीक है, अभी तक ये 4 ठोक पढ़ डाले, क्लियर है ना। चले, तो यहां पर अब जब ऐसा होगा तो इसके लिए ये होगा और इसके लिए ये होगा। ये कब होगा, जब मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके फिक्स्ड एंड में आएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको पता है ना अभी इसका डिफ्लेक्शन टेबल कैसे बनेगा। ये अगर फिक्स्ड एंड है, जाहिर सी बात है बैंड तो ऐसे ही होगा क्या, अरे बोलो, होगा बैंड ऐसे। ये जो मैक्सिमम लोड है वो यहां पर आ रहा है, लेकिन उसको काउंटरेट करने के लिए यहां पर से कौन देगा, फिक्स्ड एंड अपना क्या देगा, मूवमेंट देगा उसको काउंटरेट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो तो उसको बचाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, तो यहां पर जो डेल्टा आएगा, अच्छा, और इसी का अगर ये वाला डायग्राम बनाऊं तो दोनों सेम आएगा क्या वैल्यू, इसका डिफ्लेक्शन और इसका डिफ्लेक्शन दोनों का सेम आएगा क्या, अरे वैल्यू तो सेम है, लेंथ एल है, सब है, इसका भी वैल्यू डब्ल्यू है, सब है सेम, बताओ वही आएगा कि नहीं आएगा। जाहिर सी बात है यार, अलग ही आएगा। क्यों, यहां पर अभी सोचो भारी लोड है और यहां पर कम होते जा रहा है, तो यहां पर डिफ्लेक्शन थोड़ा सा होगा। अब यहां पर से ऐसा जा रहा है, यहां पर भारी लोड है, तो यहां का डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। क्लियर है, तो जैसी बात है उसके हिसाब से स्लोप भी चेंज होगा ना, इसका स्लोप और इसके स्लोप में भी अंतर आएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन देता और ये क्वेश्चन देता, तो हमेशा याद रखना कैसे बनेगा, क्या आएगा इसका, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 और 30 कब आएगा, जब फिक्स्ड एंड की तरफ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तभी आएगा। ठीक है, अब एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए अगर मान लीजिए ये वाला फिगर दे दे और बोलेगा थीटा और इसका वैल्यू तो बिल्कुल गलत है बेटा, तो नहीं लगाना। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, पक्का, पक्का, कौन से एंड के लिए है ये, फिक्स्ड एंड तरफ में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तभी ये फॉर्मूला लगेगा 1/24 1/30 वाला। क्लियर है, लेकिन जब अगर इस तरफ रहेगा तो क्या आएगा, ये बिल्कुल नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, अच्छा बताओ उससे ज्यादा होगा कि उससे कम होगा, बट ऑब्वियस सी बात है इससे तो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि भारी लोड कहां आ गया, फ्री एंड में, और कोई है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए, तो भयंकर लपकेगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, और जब इधर डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा तो यहां पे भी थीटा भी बढ़ेगा। अरे बोलो, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, अब इसमें आपको मैं वैसा वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आधा लगा के इधर आधा का निकालना, उतना कॉम्प्लिकेट आपसे नहीं पूछेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, ये वाला नहीं करवा रहा हूं, या तो कर लोगे ना, करना कुछ नहीं, इधर का लोड है और डिफ्लेक्शन के लिए इधर का स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए इधर का वैल्यू लेंगे, और जब इधर का निकालना आएगा तो इसका थीटा इंटू क्या कर देंगे, या लेकर डिस्टेंस, वही करते हैं जो करते आएंगे। बोलो बात क्लियर है, तो वो चीज आप मत करो, है ना, इतना कॉम्प्लिकेट आपको पेपर में कभी नहीं आए।
देखिए ये वाले क्वेश्चन को अगर देता है तो कैसे बनाएंगे बताओ। हम लोग थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगाएंगे। अगर मैं बताऊं कोई भी लोग अगर देखे होंगे यूडीएल को लगा हुआ तो सब यूडीएल आज तक तो ऐसे ही देखे, ठीक है। वो भले हम लोग सरडन टाइप का कुछ भी बना देते लेकिन एक्चुअल में होता तो ऐसे ही है। अरे बोलो क्लियर है। अब अगर मेरे को ये बताओ स्टैंडर्ड वैल्यू मेरे को किसका याद है, किसका याद है 24-30, जो ए एंड पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हो उसका याद है। इधर का मेरे को नहीं याद है और एकदम याद भी नहीं कर सकते, एकदम कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको है ना बीच से तोड़ देता हूं। यह बीम को ऐसे तोड़ दिया तो मेरे को बताओ क्या है हो रहा है। अगर सोचो ये नहीं होता तो क्या होता, ये होता। ये एंड को मैं क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अरे बोलो हाँ है ना। तो मेरे को अब ये बताओगे बेटा मेरे को निकालना याला है, याला ऊपर वाला ट्रायंगल का निकालना है, ये लोअर वाला ट्रायंगल का वैल्यू मेरे के पास है, कैसे करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूं, इसको दो पार्ट में विभाजित कर सकता हूं। ये एक तो ऐसा मान लू कि मैं इसमें पूरा लगा है क्या यूडीएल, और एक ऐसे मान लो कि इसमें क्या लगा है याला। अगर मैं क्या करूं बेटा इसमें से इसको घटा दूं तो सोचो ना ये क्या होगा। अभी ऐसा कुछ बना है डायग्राम, ऐसा बना हुआ है। अगर ये हट जाता है याला ट्रायंगुलर इधर वाला तो ये मेरे हिसाब से कुछ ऐसा लटका हुआ रहेगा। अरे बोलो क्लियर है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये सीधा भड़ से नीचे गिर जाएगा। अरे बोलो ना, ये नीचे गिरेगा तो सेम ये ऐसे ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ कि ना। तो सेम ऐसे ही दिखेगा तो मैं क्या करूं इसके लिए, तो मेरे को पता है इसका डिफ्लेक्शन स्लोप का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू एल कितना है क्यूब अपॉन माइनस इसका कर लो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 सॉल्व करो, इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा। नहीं समझे, इसका डिफ्लेक्शन कितना है डब्ल्यू एल 4/80i, इसका डिफ्लेक्शन कितना है डब्ल्यू एल 4/30i। इससे इसको घटा दो, ये माइनस ये कर दो, मतलब इसका इसका डिफ्लेक्शन निकालने के लिए अपन डब्ल्यू एल की 4/80i माइनस डब्ल्यू एल के 4/30i, इसमें से इसको घटा दो, इसका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, इसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है, कैसे किए क्लियर हुआ। सिंपल से अपने को क्या है बाई पार्ट कर देना है, जिसका पता है और जिसका नहीं पता है, जिसका नहीं पता और जिसका जिसका पता है उससे निकाल सकते हैं। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये नहीं देगा लेकिन आपको आना चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया, पक्का। तो हम लोग वहां का याद कर रहे हैं, यहां का याद नहीं रखे। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी इज एट फ्री एंड, तो हमारी नाड़ी ठंडी हो जाएगी अगर अपन नहीं पढ़ते हैं तो हमको तो पता है, उसको निकालने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उससे काम हो जाएगा। यूडीएल को पहले बिछा दो पूरा, अब यूडीएल में से जो ट्रायंगुलर वाले का पता है उसमें से उसको घटा दो तो जाहिर सी बात है बचा हुआ जो शेष बचेगा वही उसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अरे बोलो बात समझ में आ रही है। सोचो ना ये ऐसा है, अब ये सीधा इसको ऐसे इसको ऊपर मड़ा दोगे तो सेम तो ऐसे ही दिखेगा जी, कुछ अलग टाइप का दिखेगा, सेम दिखेगा, बन गया आपका। क्लियर है, आया समझ में कि नहीं आया, बन जाएगा। तो देखो उसके हिसाब से कॉपी में बनाया हुआ है तो उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या लिखा है, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 8ti लिखा है, और डब्ल्यू नहीं सॉरी एल डब्ल्यू के पावर में 4/120ei 11 वाला 11 डब्ल्यू एल के पावर में 4/120ei उटपटांग टाइप का रिजल्ट आया है। यहां तक बताओ सिंपली सपोर्टेड बीम का पूरा पार्ट खत्म हो गया, किसी को कोई डाउट है क्या बोलो। तो कैंटिलीवर बीम का पूरा हो गया, किसी को डाउट है, पक्का।
ऑनलाइन वाले बताइएगा, किसी को कोई डाउट है किसी प्रकार का तो बिल्कुल पूछो बेटा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या क्या करना है, तो पहले हम लोग वही मोमेंट देखते हैं, फिर पॉइंट लोड, फिर यूडीएल, फिर यूवीएल। तो अभी तक हम लोग 5 रिजल्ट याद कर लिए ना। चलिए अब सिंपली सपोर्टेड बीम को देखते हैं। चलिए तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हमको पता है यहाँ पर जैसे हिंज है, ये क्या है, रोलर है। इसका लेंथ ले लेते हैं, एल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी पॉइंट। अब मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पर मूवमेंट और यहाँ पर मूवमेंट जनरेट करूं एमएम का, दोनों एंड्स पे अगर लगाते हैं मूवमेंट, तो क्या होगा, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगा। ये कुछ ऐसा ही है बेटा, ये सपोर्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर दोनों में ऐसा ये मेरे हाथ को देखिएगा, दोनों उंगली आके जो दोनों थंब आके क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना, दोनों दोनों ऐसे ही लगा रहे हैं। तो एक कौन सा क्लॉक और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है, दोनों में इंटेंसिटी कितना है एम मोमेंट का, उसको उठा के ऐसे कर रहे हैं। तो दोनों एंड पे अगर मूवमेंट लगता है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी थीटा भी आएगा। और यहां पर बताओ दोनों के एंड पे आ रहा है, यहां पर मूवमेंट लग रहा है तो ऐसा हो रहा है, थीटा है थीटा भी, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। बोलो बात समझ में आ गई। सी पॉइंट कौन सा है, सेंटर में क्या आएगा स्लोप, 0, और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। तो सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालना होगा। अरे बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। यहाँ पर थीटा ए आएगा, यहाँ थीटा भी आएगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन ए 0 होगा, यहाँ डिफ्लेक्शन बी 0 होगा, यहाँ पर स्लोप सी 0 होगा और डिफ्लेक्शन सी मैक्सिमम होगा। बोलो बात समझ में आ गई, ऐसा क्लियर हुआ। चलिए तो इमेजिन करें तो अपना डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है। यहाँ आएगा क्या, थीटा ए, यहाँ क्या आएगा थीटा बी, दोनों का इंटेंसिटी सेम है तो थीटा ए बराबर थीटा बी होगा। बोलो हाँ है ना, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, थीटा सॉरी डेल्टा सी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, और थीटा सी का वैल्यू क्या होगा, 0। अरे बोलो हाँ है ना। तो हमको बस निकालना है। और यहाँ का डिफ्लेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0। डिफ्लेक्शन ए क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग पता है हिंज में डिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, 0 होते हैं, लेकिन स्लोप नॉट इक्वल टू 0 होता है। अरे पढ़े ना। तो थीटा ए बराबर थीटा बी बराबर एम एल स्क्वायर अपॉन एम एल बाई 2 ई आई है। देखो तो एम एल बाई 2 ई आई। बोलो बात क्लियर है। वहीं पर आपको डेल्टा सी दैट इज मैक्सिमम इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट 5 स्टार, हर बार पूछा हुआ है, एम एल स्क्वायर अपॉन 8 ई आई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एम एल स्क्वायर अपॉन 8 ई आई, एकदम स्टैंडर्ड है, याद रखना। ये साउंड एक्चुअली में साउंड ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 ई आई टाइप का करता है,
अरे यार वैसी टाइप का है ना, यूडीएल में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है मैक्सिमम, WL² / ATI। तो ये वैसी कुछ साउंड करता है, ML² / ATI। ये कब होगा बोलो, बात समझ में आया? कब? जब सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों एंड में क्या लगा होगा, मूवमेंट, और दोनों मूवमेंट क्या होगा, सेम इंटेंसिटी होगा। इंटेंसिटी चेंज हो जाता तो एक M होता और एक M/2 होता, तो ये आता क्या, ये कतई नहीं आता, कुछ और आता। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? तो सिंपल क्लियर है, और उसको कुछ और को निकालने के लिए हम लोगों को 8 मेथड में से किसी एक को निकालना पड़ता। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? तो ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रहेगा, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी क्या है यहां पर, हट, 0 है ना, थीटा सी 0 है। यहां पर आपका डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है, 0, डेल्टा सी क्या है, मैक्सिमम। बोलो बात समझ में आ गई? डाउट? पक्का? ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट में लिखेंगे। हो गया? अब मेरा का दूसरा होगा और केस। सोचो बेटा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है? अरे हाँ बोलो ना, है। यहां पर अगर मैं को दोनों एंड को पकड़ा हूं और सिर्फ इसको, या देखो इसको ऐसे घुमा रहा हूं, इधर को कुछ नहीं कर रहा हूं, पकड़ा बस, पकड़ा हूं और इसको घुमा रहा हूं, तो यहां पर बी है, ये क्या है, ए है। थीटा ए ज्यादा होगा कि थीटा बी ज्यादा होगा? अब ये क्या बोल रहे हो, किसको ये बोले हो? अच्छा, ये वाला क्या है, थीटा बी, ये बी है, ये ए है, ठीक है? यहां पर लगाया मूवमेंट, क्या ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा कि ये, या लांच का ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो थीटा बी ज्यादा होगा, थीटा ए कम है। बोलो बात समझ में आ गई? डेल्टा सी कहाँ, सी कहाँ निकालोगे? नहीं बता पाओगे भाई, कौन बता देगा? अब भी मैं यहां पर लग रहा है, आपको पता है कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो इसको अपन नहीं निकाल सकते। निकालने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट अपने पास नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, यहां का होगा और यहां का होगा, तो हमारे पास दो ठोक का वैल्यू होगा। तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हुआ, ML/2EI और ML²/ATI। कब होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में कब होगा, मूवमेंट लगेगा दोनों तरफ और इंटेंसिटी सेम होगी। अच्छा, एक होना चाहिए क्लॉक और एक होगा एंटी क्लॉक, तभी लगेगा, नहीं जी? ठीक है। अभी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, लेंथ क्या है, एल। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैं अभी मूवमेंट कहां ऐड करा रहा हूं, थीटा बी पे। इसका एक केस ऐसा भी बन सकता है, और क्या एक केस ऐसा भी बन सकता है क्या, ऐसा कोई शास्त्रों में थोड़ी लिखा है कि मान लो यहीं पर मूवमेंट लगा सकते हैं, यहां पर मूवमेंट नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना भैया, तो इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। तो दोनों में बताओ ना, दोनों में तो हो सकता है ना, तो दोनों में बस घूमेगा कैसे, बताओ आप? घुमाओ ना मेरे से, इधर घुमाओ, बोलो, अरे बोलो, कैसे करूं? ऐसे करते आते हुए इधर ऐसे जाऊं क्या? सही क्यों, क्या गलत क्यों? यहां पर मैक्सिमम लिखूंगा ना, थीटा बी ज्यादा दिख रहा है, यहाँ थीटा ए कम दिख रहा है, तो यहां लिखूंगा थीटा बी बड़ा, थीटा ए छोटा। अरे बोलो हाँ। लेकिन आपने को ये नहीं पता ना बीच का सी कहाँ है, नहीं पता ना मैक्सिमम कहाँ आने वाला है, यहां का बताओ। इसका जस्ट मिरर इमेज बनेगा, ऐसे कुछ होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा ए, और यहां क्या हो जाएगा, थीटा, तो यहां थीटा ए बड़ा, थीटा बी छोटा। बोलो बात समझ में आ गई? किसी कोई डाउट? पक्का? अब ये होगा कैसे, बड़ा छोटा बोल रहे हैं, तो इसके लिए थीटा बी होगा ML/3EI, ठीक है? और ये थीटा सी क्या होगा, ML/6EI।
1/3 बड़ा कि 1/6 बड़ा? 1/3 बड़ा, तो आंसर ये बड़ा है, ये सी नहीं ए, ये छोटा है। बोलो बात समझ में आ रही? क्लियर है? चल बेटा यहां का बता, थीटा ए क्या होगा? ML/3 और यहां पर ML बाय, अरे नहीं समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर पता है कौन बड़ा है? ए बड़ा है, तो बड़े में जाएगा, वो इधर छोटे में जाएगा, क्योंकि जिस तरफ मूवमेंट लगेगा उस तरफ का वैल्यू में थीटा का वैल्यू ज्यादा आने वाला है। बोलो हाँ, यही तो बोल रहे हो क्या कब से? तो जहां पर मूवमेंट लग रहा है वहां पर थीटा क्या आने वाला है? मैक्सिमम। और थीटा मैक्सिमम 1/3 बड़ा होता है, 1/6 कम होता है। भैया देखो, दोनों में अगर मालूम है एक तरफ भी अगर मुड़ रहा है ना तो दूसरे तरफ असर देगा, लेकिन वो असर क्या होगा? कम होगा। और ये असर कम है, इधर असर ज्यादा है, इधर असर कम है, इधर असर ज्यादा है। अरे बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये आपका फिर एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको भी आपको लिखना होगा। ML/2EI, ML² 8EI, ML अपॉन क्या है? 3EI, ML अपॉन 6EI। यहां पर लेकिन थीटा सी निकालना मुश्किल है, सॉरी डेल्टा सी निकालना मुश्किल है। क्यों? हमको नहीं पता ना बेटा कहां आएगा। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑनलाइन पे बताइए, यहां तक सबको डाउट है कि क्लियर हो गया? समझ में आया यहां तक? किसी को कोई किसी प्रकार की परेशानी समस्या बताओ? प्रवीण तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा लग रहा है, पूछ लो। बेटा डिफ्लेक्शन बताया ना, नहीं बता पाऊंगा मैं, वो आप भी नहीं बता पाओगे। आपको बताओ कहां लग रहा है, नहीं बता पाओगे ना। जहां तक वो आएगा वहां तक लग रहा है, इसलिए हमको इसमें क्या काम है? हमारा स्लोप का काम। स्लोप तो अपन बता सकते हैं, जिधर लगेगा मूवमेंट वहां स्लोप ज्यादा होगा, जिधर नहीं लग रहा है वहां कम होगा। उससे पहले वाले का वैल्यू जो था, उससे पहले केस जो ML² 8 आया था डिफ्लेक्शन और ML/2 आया था, वो कैसे बता पाए आप? दोनों का इंटेंसिटी सेम था, दोनों एक ही तरफ ऐड कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करके बीच वाले को धक्का दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीच में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आना है। इंटेंसिटी सेम है तो सोच, एक को मैं M और एक को 2M कर देता तो क्या होता? बता पाते आप? नहीं बता पाते। नहीं बता पाते ना कहां पर आ रहा है, नहीं बता पाते। समझ में आ रहा है? अगर इससे पहले वाले केस में दोनों में मैं MM लगाया था, एक को M और एक को M/2 कर देता, मैं आपको पूछता बताओ सेंटर पे मैक्सिमम है, बोलोगे हाँ, तो ये बात कहीं तक सच लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। एक को ज्यादा पावर से घुमा रहा हूं, एक को कम पावर से घुमा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा पावर से घुमा रहा हूं उधर बैंड ज्यादा होगा, जो कम पावर से घुमा रहा हूं उसका बैंड कम होगा। तो दोनों में जब जहां जैसा बैंड होगा वैसे स्लोप आएगा। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसलिए ये वाला रिजल्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके 3 केस बनते हैं। पहला केस आपका बन चुका है, कहां है? जब दोनों एंड पे लगा हुआ मूवमेंट। दूसरा केस क्या बन चुका है? जब एक तरफ लगा हुआ। अब एक तरफ का 2 केस है, एक इधर भी लगा दो, एक इधर भी लगा दो, तो ये चेंज हो गया ना? बोलो हाँ है ना? पक्का? कोई डाउट? बना लिए दोनों। अब नेक्स्ट बताने से पहले फटाक से रिवीजन। चलो बोलो क्या क्या पहला पढ़े थे हम लोग? कैंटिलीवर भी में है तो ML/EI, फिर ML² 2EI, फिर पढ़े थे पॉइंट लोड लग गया क्या होगा? WL² 2EI, और फिर क्यूब 3EI। फिर क्या पढ़ लिए थे? UDL लगा तो WL³ 6EI, WL4 8EI। फिर क्या पढ़े थे कैंटिलीवर में? UVL वाला, तो WL³ 24, और इसका क्या आएगा? 24 30, याद रहेगा। फिर कैंटिलीवर बीम के बाद हम लोग अभी एक तो मूवमेंट वाला पढ़े थे, दोनों तरफ मूवमेंट है तो ML/2EI, और इधर क्या होगा? ML² 8EI। फिर इधर क्या था अभी नेक्स्ट पढ़े थे? यहाँ का कुछ नहीं बता पाएंगे, यहाँ का बताएंगे। जहां पर लगेगा वहां तरफ क्या आ जाएगा? 3, और जहां उसके विपरीत में लग रहा है तो 6EI। बोलो बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट रिजल्ट। अब अगर मान लीजिए वही है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, अब अगर बीच पे लगा दूं M तो क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? सेंटर पे लगा दूं
L/2 या कोई भी डिस्टेंस पे, ठीक है, निकल सकता है। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो मेरे हिसाब से बताओ, यहां पर तो थीटा ए भी आएगा, थीटा सी भी आएगा और थीटा बी भी आएगा। देखने से क्या लग रहा है? और नहीं लग रहा है तो इधर देखो, इसको ऐसे पकड़ाऊं, एक जन आओ तो कोई कोई आओ ना, एक जन कोई भी आया, आजा भाई। अब ध्यान से समझना, इधर ये मैं पकड़ा हूं, ठीक है, बीच का घुमा, ये देखो कैसा हो रहा है, देखो कैसे बना दिखा। यहां पर भी थीटा आया, बीच में भी थीटा आया और इधर भी थीटा आया, 3 थीटा आ रहा है। अरे बोलो क्लियर है? डिफ्लेक्शन कहां कहां आएगा? घुमाना, डिफ्लेक्शन कहां कहां आएगा? इधर में भी आएगा और इधर में भी आ रहा है, दोनों तरफ आ रहा है डिफ्लेक्शन। बोलो बात समझ में आ गई? तो क्लियर हो गया कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा धक्का दे रहा है ना, तो ऐसा पकड़ा हूं और ये मार रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इसको ऊपर धक्का दे देगा और ये नीचे जाएगा, फिर ये नीचे धक्का देगा। ये बोलो बात क्लियर? ऐसी बना था। अब बताओ यहां पर क्या आएगा? थीटा ए, यहां क्या आएगा? थीटा, यहां क्या आएगा? थीटा, यहां क्या आएगा? थीटा बी। अब मेरे को एक बात बताओ, इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? डिस्टेंस को भी मैं अगर L/2 रखता हूं, सबसे बड़ा कौन हो? भाई जिस पे लगता है उस पे ज्यादा असर मारता है। इधर ए में लगा था इससे पहले वाले में, तो उधर असर ज्यादा दिया, फिर बी में लगा तो उधर असर ज्यादा दिया, तो यहां कहां लग रहा है? सी पे लग रहा है, तो थीटा सी हमेशा क्या होगा? ज्यादा। और थीटा ए और थीटा बी इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि दोनों की सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक है तो ना भाई, सिमेट्रिक नहीं होता तो चेंज हो जाता। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? तो हमारा थीटा सी का मान क्या होगा? तो ML/12 EI और थीटा ए बराबर थीटा बी क्या हो जाता? ML/24 EI। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो डिफ्लेक्शन यहां पर 3 पॉइंट है ना, ए बी सी, तो मेरे को बताओ डिफ्लेक्शन यहां पर क्या होगा? सपोर्ट है तो क्या होगा? यहां पर डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो यहां पर डिफ्लेक्शन क्या होगा? 0 ही होगा। अभी देखो वो खुद आगे, वो जब घुमाया तो वहां पर वो पॉइंट वही था, यहां यहां उठा है, वहां नहीं उठा था। अरे बोलो, वो पॉइंट जहां घुमाया ना वहां पर डिफ्लेक्शन किसी प्रकार का भी नहीं उठा, तो डिफ्लेक्शन कहां कहां उठा? तो डिफ्लेक्शन आपका यहां कहीं उठा होगा और यहां कहीं उठा होगा। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है? यहां पर डिफ्लेक्शन नहीं उठा है, तो यहां पर रिजल्ट में क्या लिखेंगे? यहां पर कि थीटा डेल्टा ए बराबर डेल्टा बी बराबर डेल्टा सी बराबर 0। बोलो बात क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया? पक्का पूरा इमेजिन कर रहे हो आप और उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आता जा रहा है। वैल्यू बात अलग है, रटना है, लेकिन वो वैल्यू आपको अब देखो, 1/12 बड़ा कि 1/24 बड़ा? एक रोटी का 12 हिस्सा करो और एक रोटी का 24, किसमें ज्यादा क्वांटिटी आएगी? 12 वाले में। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। हाँ, तो बड़ा कहां आ रहा है? जहां लग रहा है, तो किधर लग रहा है? सी पे लग रहा है, तो मूवमेंट क्या होगा? सॉरी मूवमेंट नहीं, तो थीटा क्या होगा? सी पे ज्यादा होगा। बोलो बात क्लियर है? तो यहां पर ज्यादा, यहां कम, यहां कम, आधा हो रहा है ना, जस्ट नहीं हो रहा है। ये कब बोल पा रहे हो आप? जब सिमेट्रिक है। अब मान लो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको बोल दूं यहां पर L/3 और इसको बोल दूंगा यहां पर 2L/3, इतना आसान नहीं होगा इसको निकालना। नहीं जी, समझ में आ रहा है? ये कब हो पा रहा है? जब दोनों सिमेट्रिक है, तभी आप इसका डायग्राम एग्जैक्ट बोल पा रहे हो। तो इसका क्या होगा? L/2 और सोचो सिमेट्रिक नहीं होता तो इसका डायग्राम कैसे बनता?
यहाँ पर था L/3 और यहाँ था 2L/3, यहाँ डिस्टेंस बड़ा है, यहाँ डिस्टेंस छोटा है, तो डिस्टेंस के हिसाब से डिफ्लेक्शन स्लोप में वेरिएशन आती, बोलो हाँ या ना? क्योंकि जब भी हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन में लिखते हैं तो एक पॉइंट याद रखना, हमेशा उसके साथ L जुड़ता है, मतलब L लेंथ मायने का रखता है स्लोप डिफ्लेक्शन की। दूसरा क्या मायने रखता है? I भी मायने रखता है। I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब सेक्शन भी मायने का रखता है कि B है कि D है। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? तो अपने को ये याद रखना, स्लोप डिफ्लेक्शन में लेंथ मायने रखता है, स्लोप डिफ्लेक्शन में सेक्शन भी मायने रखता है कि क्या टाइप का क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है, स्क्वायर बीम है, उसके हिसाब से बी और डी होगा, उसके हिसाब से डायमीटर होगा। अरे बोलो बात समझ में आ रही? जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसमें डिफ्लेक्शन कम होगा। स्टेटमेंट सही लग रहा है गलत लग रहा है? जिसका डायमीटर कम होगा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अरे बोलना हाँ या ना, बोल तू क्या होगा, सही होगा। देखो मैं ये, इसका डायमीटर और इसके डायमीटर में अंतर है, दोनों का डायमीटर देखो, इसको मैं मोड़ रहा हूं और इसको मैं मोड़ रहा हूं, कौन मुड़ेगा इजिली? कम डाया वाला कि ज्यादा डाया वाला? तो जिसका डायमीटर क्या है, कम, उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा, और इसमें डायमीटर क्या है, ज्यादा, तो इसका डिफ्लेक्शन कम। बोलो बात समझ में आ रही? अभी मैं आपको जैसे वो, हम लोग वो सरिया पकड़ के खड़े थे, उसको मोड़ नहीं पा रहे थे बीम को, है, लेकिन आपको मैं वही चीज, इसको पकड़ के मोड़ दिया तो मुड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका सेक्शन देखो और उसका सेक्शन देखो, ये भी तो रेक्टेंगल है ना सामने से, ये भी रेक्टेंगल है सामने से, लेकिन वो क्या है, उसका सेक्शन बड़ा है, सेक्शन बड़ा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। अरे बोलो बात समझ में आ रही? क्यों बोल पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो भी बोल लो, थीटा बोल लो चाहे डेल्टा बोल लो, दोनों के दोनों, इसके साथ तो निकालना जरूरी नहीं, थीटा बोल लो डेल्टा बोल लो, हमेशा ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है? तो अगर डायमीटर इधर उधर हुआ या सेक्शन इधर उधर होगा उसके हिसाब से वो भी चेंज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? सेक्शन पे, लेंथ पे, और लगने वाले लोड की इंटेंसिटी पे, तीन चीज पे डिपेंड होते हैं, नहीं होते? टाइप्स ऑफ मटेरियल पे भी होगा, क्योंकि ई है ना जो इलास्टिक कांस्टेंट, वो आपका डिपेंड होता है मटेरियल। तो ये तीन चार चीजें आपको थोड़ा सा वर्बली क्वेश्चन आएगा तो ये बनना चाहिए। तो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? तो लगने वाले इंटेंसिटी, लोडिंग का टाइप क्या है, टाइप ऑफ लोडिंग, पहला पॉइंट, दूसरा लेंथ ऑफ बीम, तीसरा मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, और चौथा सेक्शन, शेप ऑफ द मटेरियल, शेप, शेप पे, शेप मतलब उसी के हिसाब से सेक्शन होगा। बोलो बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? तो वो तो बेटा दोनों का कंबाइंड हो गया ना, वो तो वही है, लेकिन मेन चीज याद रखेगा ये सब चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो चार केस था मूवमेंट के हिसाब से, तो एक था हम लोग ने पढ़ा दोनों एंड पे सेम लगा है, एक पढ़ा कहां पर कि एक एंड में लगा है, और एक पॉइंट में क्या पढ़ रहे हैं, सेंटर पे लगा है। तो इसके तीन केस है, ठीक है ना? तो तीनों के हिसाब से अलग अलग आंसर है। पहले जब इधर इधर सेम लगा था तो क्या आंसर आ रहा था? ml/2 EI आया था, और इसका ml²/8 EI आया। जब एक एंड में लगा था तो क्या था? ml/3 EI, और उसके उधर वाला एंड का 6 EI। और ये वाला केस जो है, अगर सेंटर पे लगा है तो ml बाय क्या आ जाएगा, 12 EI, और ml बाय क्या आएगा, 24। बाकी तीनों का डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? पक्का? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को कोई भी?
देख भाई शीनू, जब बड़ा सेक्शन होगा तो उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर बड़ा सेक्शन होगा तो उसके हिसाब से उसको रेजिस्टिंग पावर भी देना पड़ेगा ना। अब अगर सोचो ये जो दो ठोक है, इसमें बड़ा सा एक ठोक वो कार को लाके इन दोनों के ऊपर खड़े कर दूं, तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं होगा, तो ये तो बात गलत है। हमको क्या करना है, हमको सीधे सीधी देखनी है कि अगर सेक्शन बड़ा हो रहा है तो सेल्फ रेट ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ये बोलना ठीक लग रहा है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम लोगों को आई के हिसाब से चेक करना है कि जिसपे हो रहा है असर, आई का इसके साथ ताल्लुका, डिफ्लेक्शन का इसको साथ ताल्लुका को देखना है। तो आई सेक्शन क्या, आई क्या बताता है, शेप ऑफ द सेक्शन, जैसा शेप होगा उसके हिसाब से वो वेरी करे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा, वहीं पर हम लोग क्या लगाएंगे, अब पॉइंट लोड लगाते हैं। अभी तक हम लोग मूवमेंट वाला खेल लिए 3 ठोक, अब पॉइंट वाला खेलेंगे। चलो यार स्टैंडर्ड को लिख लिया ना। क्या करना है अब, सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर पे लोड लगा दिया W। तो बताओ क्या होने वाला है, ए सी और ये बी क्या होने वाला है, ऐसा आएगा। डेल्टा सी बराबर क्या होगा, मैक्सिमम थीटा, थीटा डेल्टा ए 0, डेल्टा बी 0, हाँ थीटा सी 0। ठीक है, तो लोड और डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर लोड, सॉरी स्लोप और डिफ्लेक्शन, स्लोप क्या होगा, WL स्क्वायर अपॉन 16EL। ठीक है, और यहां पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, WL क्यूब अपॉन 48, 16 और 48 याद रखना। क्या याद रखोगे, 16 48। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है ना, सिंपल से कुछ नहीं है, ये है ऐसा, इस पे अगर लगा दिए लोड तो बीच में लोड लगा है, मान के चलो ऐसा होगा, यहाँ आ रहा है थीटा, यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, मैक्सिमम। अच्छा दूसरा चीज, ये तो ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, यहाँ पर मैं हमेशा लेंथ को क्या ले रहा हूँ, L/2 L/2, तो ऐसा बोल रहा हूँ। इसके लिए भी तो बनाया जा सकता है। अब यहां पर बताओ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ है, लोड के नीचे ही हमेशा मैक्सिमम होगा डिफ्लेक्शन, पढ़े हैं ना, तो वैसा बनेगा डायग्राम, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग को वही आठों मेथड में से कोई एक को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलेगा तो सिमेट्रिक फिगर का यही है, L/2 L/2। बढ़े आगे, पक्का। तो ये भी आपको याद रखना है, 16 और 48, WL स्क्वायर अपॉन 16, WL क्यूब अपॉन 48। नेक्स्ट क्या लगा दें हम, UDL, अरे बोलो ना, UDL लगाएंगे, AB, और यहां पर क्या होगा C। बताओ लोड वही आएगा, ऐसी तो बनेगा डायग्राम। क्या आएगा यहाँ, थीटा, थीटा, यहां पर डेल्टा C दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, अब इसका स्लोप डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो थीटा A बराबर थीटा B बराबर WL क्यूब अपॉन 24CI। ठीक है, और इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेल्टा C दैट इज मैक्सिमम 5/384 WL रेस्ट पावर 4 अपॉन EI, 5/384 वाला। ठीक, तो जब UDL आएगा तो ऐसा, ये 24 वाला और कहां पड़े हैं, कैंटिलीवर में जब UVL लगा था, और UVL में मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां था, फिक्स्ड एंड में, अरे तब था ना,
तो 24 और 5/384 याद रखो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट से ही बन जाएंगे, आपको कोई भी मेथड लगाने के लिए बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट से बनेंगे। तो इसलिए एकदम इंपॉर्टेंट क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसको अगर अपन याद कर लेते हैं तो अपने को कहीं दिक्कत नहीं आएगी, स्लोप डिफ्लेक्शन पूरा हमारे जेब में। चलिए नेक्स्ट। अब अगर मान लीजिए मैं दोनों एंड को क्या कर दूं, इसका यूवीएल का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका यूवीएल में फिर वही वैल्यू निकालना पड़ेगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको बनाना है। अब इसमें वही करेंगे, एक बार पॉइंट लोड लगाएंगे और एक बार क्या करेंगे, यूडीएल लगाएंगे। अब ये दोनों के केस के लिए देखना है तो क्या क्या होता है, डिस्टेंस को देख लेते हैं। सब क्या है, L/2 W, टोटल लेंथ W है और लेंथ कितना है L। पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये बोल देते हैं ए बी सी, ए बी सी। अब इसका कुछ समझना है तो इसमें क्या होगा, तो इसके स्लोप और इसके डिफ्लेक्शन को निकालना है। ये दो केस है। तो सबसे पहला बात तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इसका स्लोप होगा, क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़े थीटा ए क्या होता है, थीटा बी क्या होगा, यहाँ पर भी थीटा ए क्या होगा 0, यहाँ थीटा बी क्या होगा 0। क्यों हो रहा है, क्योंकि सब एंड क्या है फिक्स्ड। थीटा सी जहां लोड आता है वहां स्लोप क्या होता है 0, तो थीटा सी भी नहीं रहेगा, यहाँ पर भी थीटा सी भी नहीं रहेगा, मतलब किसी प्रकार का स्लोप है ही नहीं। तो ये भी 0, ये भी 0। अरे बोलो बात क्लियर है। डिफ्लेक्शन तो होगा, डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो यहां पर भी डेल्टा ए क्या होगा 0, डेल्टा ए क्या हो जाएगा 0, डेल्टा बी क्या हो जाएगा 0, डेल्टा बी क्या हो जाएगा 0, बट डेल्टा सी इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा सी इज नॉट इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आ रही, तो सेंटर पे डिफ्लेक्शन होगा, बाकी कहीं डिफ्लेक्शन नहीं। अरे बोलो बात समझ में आया। अब ये 1001 बार इंपॉर्टेंट पूछा है, याद रखना। इसको जब भी सॉल्व करते हैं तो 1/4 ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्या होता है, पॉइंट लोड ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। 1/4 करना है, तो 1/4 किसका कर रहे हैं, 1/4 किसका कर रहे हैं, इसका 1/4 करो ना। ये इसका क्या था डिफ्लेक्शन, बोलो WL³ अपॉन 48 EI, 48 इंटू 4 करोगे तो 192 आ जाएगा। अरे बोलो बात समझ में आ रही, क्लियर है। 1/4 होता है। इसका बताओ क्या आएगा, तो इसका होता है 1/5 ऑफ सिंपली डिफ्लेक्शन ऑफ UDL ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। दैट इज क्या होगा 1/5 इंटू 5/384 WL/4 अपॉन EI, ये उसका वैल्यू। इसका था ना 5/384, तो आंसर कितना आएगा 1/384 W के पावर में 4 अपॉन EI। आ रहे समझ में, 1/4 और 1/5, 1/4 किसका और 1/5 किसका, समझ में आ गया, आए कि नहीं आए। तो यहाँ पर आपके पूरे स्टैंडर्ड रिजल्ट जितने भी हैं वो सब याद हो गए और मतलब सब बन गए, और उससे आपका पूरा चीज बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। अब अगर आप बिना कोई मेथड को अप्लाई किए भी अगर सीधा बैठ के क्वेश्चन बनाने लगोगे ना, तो आपसे सब क्वेश्चन बनने लगेगा, शर्ते जब तक ये बाय हार्ट नहीं याद हो जाता है टेबल। एक ही पेज में बना है पूरा टेबल की नहीं बना है ना, एक ही पेज में बने हैं तो तू तो बना ही नहीं है।
एक ही पेज में बन गया बेटा।